ने अपना यहाँ समय जो दिया है उसका हम अच्छे से आपको कुछ दे पाए, आपके लिए फ्रूटफुल रहे यहाँ पर जुड़ना। आज सबसे पहले हम लोग आज एक प्रार्थना से आरंभ करेंगे, तो उसके लिए सभी लोग किसी ध्यानात्मक पोजीशन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रखें। आज हम प्रेयर करेंगे सभी के लिए, जो भी दुख में है, दर्द में है, उनके सभी की तकलीफ दूर हो, उसके लिए हम एक प्रेयर करेंगे। चलिए हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे। जब हथेलियां अच्छे से गर्म हो जाएं, अपनी आंखों पर, अपने फेस पर लगाएंगे, अपने पूरे शरीर को उस एनर्जी से टच करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम अपने सभी तकलीफों को दूर कर पाए, ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है सर्वाइकल और फ्रोजन शोल्डर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्वाइकल बहुत ज्यादा आजकल लोगों में फैल रहा है। उसका जो मेजर कारण है वो है हमारा गलत पोस्चर। गलत पोस्चर में बैठना, ज्यादातर हम लैपटॉप पे, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। कई बार हमारी मजबूरी है और कई बार हमारा लाइफस्टाइल, हमारी आदत। हम सारा टाइम मोबाइल पर झुककर काम करते हैं, गर्दन को झुका लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास है, जो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं, उस पर जोर पड़ता है और वो वहां से अपनी मिसअलाइनमेंट हो जाती है। तो हमें उसको ठीक करना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा अरहम योग एकेडमी का मेन जो मकसद है, हमारा सिर्फ योग सिखाना नहीं है। हमारा मेन मकसद है अलाइनमेंट, कि हम कुछ भी करें, जो भी योग करें, जो भी हम कोई भी पोस्चर कर रहे हैं, उसमें हमारा जो पोस्चर है, अलाइनमेंट है, वो बिल्कुल ठीक हो। और दूसरा हमारा मकसद है योग थेरेपी, कि थेरेपी के साथ हम योग को समझ सके। योग करना सिर्फ शरीर को हिलाना या आसन करना नहीं है। उसका मेन मकसद है कि हम अलाइनमेंट के साथ करें और हमें किस पार्ट पे ज्यादा जरूरत है वहां पर हम ध्यान रखते हुए करें। और एक योग थेरेपिस्ट के साथ करने का मतलब ही यही है कि जहां जहां हमारे को नेसेसिटी है, उस चीज पर हम ज्यादा काम कर पाए। सर्वाइकल का तो सभी को पता है और मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकती हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी सर्वाइकल से परेशान थी, जो कि आज मेरा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो इस बात की श्योरिटी है, अगर आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से ध्यान से करेंगे, तो धीरे धीरे और नियमित करेंगे, तो धीरे धीरे आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। दूसरे चलते हैं हम फ्रोजन शोल्डर पर। फ्रोजन शोल्डर जैसे नाम से ही पता है, फ्रोजन मतलब जम जाना। जो हमारा जिसको साइंस की भाषा में कहते हैं एडिसिव कैप्सुलाइटिस। जो हमारा कैप्सूल होता है, एक झिल्ली होती है हमारे शोल्डर पर, वो जाम हो जाती है। वो भी हमारा मिसअलाइनमेंट की वजह से होती है और बहुत सारी और भी वजह होती है, लेकिन जो आजकल मेन वजह है वो मिसअलाइनमेंट। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे डॉक्टर रचना जैन, जो कि हमारी होस्ट हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहती ही हैं, और वो हमारे को आज योग के द्वारा हमारे को सिखाएंगे कि सर्वाइकल से और फ्रोजन शोल्डर से हम कैसे निकल सकते हैं। दूसरे हमारे, जैसा कि हम हमेशा किसी न किसी गेस्ट से को लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोग समझ सकें
कि और वैज्ञानिक रूप से भी हम उन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अनूप जैन, जो कि योग फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो हमारे को थेरेपी के हिसाब से, फिजियोथेरेपी के हिसाब से बताएंगे कि हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो योग से जुड़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर वार्म अप कर लेते हैं। चलिए सभी सीधे बैठ जाएंगे अलाइनमेंट के साथ, कमर गर्दन सीधी, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति, मतलब आप पैरों को प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, किसी में भी बैठे, पैरों को अच्छे से फोल्ड कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, काफी लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने खोल लिया है कैमरा, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का बंद है, वो भी खोल लें ताकि ये वर्कशॉप में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। थैंक यू। चलिए हाथों को अपने सामने की तरफ लाएंगे, अपनी कोहनियों को 90 डिग्री पर रखेंगे, यही से सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, मैक्सिमम पीछे लेके जाएंगे, जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स हैं वो आपस में टच होने चाहिए, वापस लाएंगे। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान रखेंगे गर्दन को बिल्कुल सीधी, चिन बिल्कुल सामने, किसी पॉइंट पर देखेंगे, दृष्टि अपनी किसी पॉइंट पर रखेंगे। यहाँ मैं 5 टाइम्स करा रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। इसको आप 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, और दिन में ये जो भी वार्म अप है आप 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं, जैसा भी आपकी स्थिति है उसके अनुसार। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। दोनों अपनी कोहनियों को आपस में मिलाएंगे, हथेलियों को आपस में जोड़ेंगे और सांस भरते हुए हाथों को खोलेंगे, मैक्सिमम पीछे ले जाने की कोशिश, गर्दन सामने, चिन अप रहेगी, वापस आएंगे, इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को बिल्कुल अपनी थाइस पर आराम से रख दें, शोल्डर को थोड़ा सा बैलेंस बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, एक लाइन में, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे। अब यहाँ से शोल्डर को मूव करते हुए बैक ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, आगे, ऊपर, पूरा बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1। ध्यान रखेंगे पूरा सर्कल, बड़ा सर्कल बनाना है। 3 4 5, वापस आ जाएंगे। यहीं से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठे को छोटी उंगली से टच करेंगे, टाइटली बंद करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे अपनी चेस्ट के सामने। एक के ऊपर एक रखिए, हाँ जी, एक के ऊपर एक रखेंगे। अब यहीं से ऊपर वाली मुट्ठी को प्रेशर देंगे नीचे की तरफ, और नीचे वाली मुट्ठी से उसको रोकने की कोशिश करेंगे। करिए, 1 2 करते जाएंगे, 3 4 5, वापस आएंगे। अब मुट्ठियों को पोजीशन चेंज करेंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, नीचे ही रखेंगे चेस्ट के सामने, गर्दन बिल्कुल सीधी, चेस्ट बिल्कुल ओपन, कमर गर्दन सीधी रखते हुए वापस प्रेशर देंगे नीचे से ऊपर की तरफ और नीचे वाली से रोकेंगे। 1 2 3 4 5, वापस आ जाएंगे। कुछ पता चला यहाँ पर, कुछ स्ट्रेचिंग आई? चलिए नेक्स्ट करेंगे। दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कप क्लिपिंग करेंगे, दोनों फिंगर्स को आपस में फंसा लेंगे, कप क्लिपिंग करेंगे, अपने चेस्ट के सामने रखेंगे हाथों को। दीदी ऊपर नहीं रखना, संगीता दीदी थोड़ा सा, हाँ जी, नीचे रखिए, नीचे रखेंगे। आप दोनों हाथों को
अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, राइट को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड। कप क्लिपिंग करते हुए दोनों हाथों को खींचेंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5। इसी को अपोजिट करेंगे, ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला हाथ ऊपर, फिर से खींचेंगे, टाइट रखेंगे अपना कप क्लिपिंग को, अपोजिट साइड खींचेंगे हाथों को, 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, यहीं से हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। वापस अपनी मुट्ठियों को बनाएंगे, टाइटली मुट्ठी को बंद करेंगे। अब हमें क्या करना है, अपनी गर्दन के पास रखेंगे, गर्दन को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रखते हुए, नीचे नहीं झुकाना, ऊपर नहीं ले जाना, बिल्कुल पैरेलल रखते हुए एक लाइन में रखेंगे। अपनी गर्दन के चिन के नीचे हाथ को रखेंगे। अब यहाँ से चिन से नीचे प्रेशर देंगे और हाथों से ऊपर, मुट्ठियों से ऊपर, रुकेंगे, 1 2 3 4 5। अपोजिट, नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ नीचे, 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे, यहीं से एक एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट जो वार्म अप करेंगे, उसके लिए दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करते हुए सामने की तरफ, चेस्ट के सामने रखेंगे हाथों को, बिल्कुल एक लाइन में। यहीं से सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, मैक्सिमम पीछे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, फिर वापस लाएंगे। इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। 2, टोनियां सीधी रहेंगी। 3, सामने देखते हुए, अगर आपको जहां पेन लग रहा है वहीं तक लेके जाए, उससे आगे ना लेकर जाए। 4 5। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, ये नहीं करेंगे कि आपसे नहीं हो रहा और आप जबरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आप लोगों की क्या पोजीशन है। तो ये जिनको शुरुआत है वो भी कर सकते हैं, और जिनको हो गया है सर्वाइकल या फ्रोजन शोल्डर, वो भी कर सकते हैं। अभी चलिए एक और कर लेते हैं फटाफट। यहीं से हाथों को, फिंगर को आपस में क्रॉस करते हुए पीछे ले जाएंगे, और मैक्सिमम हाथ को लेफ्ट वाले को ऊपर लाएंगे। हमें गर्दन पर जोर नहीं देना, गर्दन सामने रखनी है, सिर्फ हाथों को मूव करना है। मैक्सिमम राइट हैंड को नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर, सामने की तरफ देखेंगे, रुकेंगे, 1 2 3 4 5। सेंटर में आएंगे। अब अपोजिट साइड, राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट नीचे। ध्यान रहे गर्दन पर प्रेशर नहीं देना है, सामने की तरफ देखेंगे, 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। चलिए लास्ट में एक और फटाफट कर लेते हैं। यहीं से सीधा बैठेंगे, बिल्कुल सीधा, हाथों को अपने थाइस पर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ से गर्दन को इजीली पीछे लेकर के जाएंगे, मैक्सिमम पीछे ले जाएंगे, जहां तक आप ले जा सकते हैं वहां पर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब यहाँ से लंबी गहरी सांस भरेंगे, उसको कुछ क्षण के लिए रोकेंगे, और लिप्स को राउंडेड करते हुए, जैसे सीटी बजाते हैं, लिप्स को राउंडेड करते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर से करेंगे, इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। सांस लेंगे, रोकेंगे, और लिप्स को राउंडेड करते हुए वापस धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर से, 4
लास्ट टाइम करेंगे। 5। धीरे धीरे गर्दन को वापस ले आए सेंटर में। अब यहीं से गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। बिल्कुल चिन्ह हमारी शोल्डर से पैरेलल रहेगी, कमर गर्दन सीधी। लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और उसको लिप्स को राउंडेड करते हुए जैसे फूंक मारते हैं उस तरह से उसको छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी 5 टाइम्स करेंगे इसको भी। इसमें आपको अपने शोल्डर पे, नेक पे बहुत अच्छा सा खिंचाव। लास्ट टाइम। सेंटर में आएंगे। अब इसको राइट साइड करेंगे, गर्दन को राइट साइड ले जाएंगे मैक्सिमम। लंबी गहरी सांस लेंगे, रोकेंगे और फूंक मारते हुए, राउंडेड करते हुए लिप्स को बाहर छोड़ देंगे। धीरे धीरे वापस सामने की तरफ आ जाएंगे। आज के वार्म अप बस इतने ही करेंगे। ये वाले वार्म अप आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, जितनी बड़ी बार आप चाहें उसको कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। जिनको सर्वाइकल है या शुरुआत है या ज्यादा हो चुका है फ्रोजन शोल्डर, सभी लोग कर सकते हैं इसको। थायराइड वाले भी कर सकते हैं। चलिए, इसको आपने क्या बोला? कफ ब्रीदिंग बोला था? कफ ब्रीदिंग बोला था इसको? दीदी कप, सॉरी, कप लॉकिंग। कफ लॉकिंग। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे कि हमें पता ही है, डॉक्टर अर्चना जैन जो कि योग थेरेपिस्ट हैं, हमें आज के योग के बारे में बताएंगी कि हम किस तरह से योग के द्वारा, वैज्ञानिक तरीकों द्वारा हम अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं डॉक्टर रचना जैन का परिचय दे दूं। डॉक्टर रचना जैन पीएचडी हैं योगा में, योग थेरेपिस्ट हैं, एकलव्य यूनिवर्सिटी से की एचओडी हैं, नेशनल इंटरनेशनल जज हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, ऑथर हैं। 20 और 25 बुक्स की वो लिख चुकी हैं, जिसमें से 2 बुक्स अमेज़न पर बेस्ट सेलर में आ चुकी हैं। तो हम आज डॉक्टर रचना जैन का स्वागत करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे का सत्र वो लें। ओवर टू रचना मैम। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका इंतजार। ओह, चलिए तो हम आज शुरू करते हैं। तो आज हमारी जो क्लास है वो किस पे डिपेंड है कि हम फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल। तो यहाँ थम्स अप करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल से है जिनको। मेरे हस्बैंड को फ्रोजन शोल्डर है। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट ही रखें, सिर्फ चैट बॉक्स पे वाई लिखते जाएं तो मैं समझ जाऊंगी, है ना। तो फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल की जिनको प्रॉब्लम है उसके बारे में काफी डिटेल चूंकि रितु जी बता चुकी हैं, तो अब हम उस पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो वार्म अप एक्सरसाइज आप रितु जी के साथ कर चुके हैं, अब हम थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज पर जाते हैं कि वो कौन से आसन है जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रेडी हैं सभी? इसके लिए आसन सीखने के लिए आपको एक वॉल की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आप दीवार के सहारे अपना मैट लगा लें तो बेस्ट होगा। आप जहां मैट लगाएं उसके पीछे एक प्लेन दीवार हो, थोड़ा सा मैनेज कर लें। चलिए, आई थिंक सभी का मैनेज हो गया होगा। अब हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हम चूंकि ये दोनों जगह ऐसे कि एक दूसरे से आपस में लिंक होती हैं,
जो हमारा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन में होती है, फ्रोजन शोल्डर कंधे में। और ये सारी जो इसमें नसें जाती हैं, ब्लड वेसल्स जाती हैं, ये चूंकि बहुत नियरेस्ट प्लेस हैं दोनों, तो हम दोनों की कंबाइन ही एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? अब हम जो पहली एक्सरसाइज करेंगे तो वो हम चेयर के साथ करेंगे। ठीक है, आपको चेयर एक रखना है कोई भी, चेयर को आप इस तरह से वॉल से सटा के रखें जिससे कि वो हिले डुले ना या गिरे ना। कोशिश करें थोड़ा सा भारी चेयर यूज करने की, कि जिससे वो आपके वेट को भी संभाल सके। अब आपको इसमें क्या करना है, विजिबल है क्योंकि मैं सामने झुक जाऊंगी तो मेरे ख्याल से सभी को दिखेगा। हम सब करके मुझे बताएं आपकी विजिबिलिटी है, देख पा रहे हैं मुझे? आप लोग थम्स अप या रिएक्शन देते रहते ना तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ सभी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज करने में पहले तो अपर बॉडी की क्या पोजीशन रहेगी हम वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपर बॉडी की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक्सरसाइज ही अपर बॉडी के लिए कर रहे हैं। आपको करना क्या है, चेयर की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है, हाथों की उंगलियां खुली हुई, और हाथों को इस तरह से धीरे 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 ऊपर लेके जाना है, पूरा ऊपर आकाश तक लेके जाना है। अब आपको यहाँ से फॉरवर्ड बेंडिंग की कोशिश करनी है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपके दोनों हाथ इस पोजीशन में, चिन हाइटेड रहेगी, चिन को इस तरह से नहीं झुका के रखेंगे, हाइटेड, एल्बो को ऊपर खींच के स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। फिर ये जो बाइसेप होते हैं इनको कान के पिछले हिस्से में ले जाने की कोशिश करना। अब क्या करना, आपको चेयर से 2 कदम की दूरी पर आना है। ये 2 कदम की दूरी पर आ गए। अब आपको अपने फ्रंट बेंडिंग के लिए ये जो पेल्विक वाला हिस्सा है इसको 1 सेंटीमीटर पीछे ले जाना है। कैसे, देखिए जैसे ये मेरा नॉर्मल है, बॉडी स्ट्रेच है, इसको ये जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर पीछे ले जाएंगे तो आपकी बेंडिंग यहाँ से होगी। आपको यहाँ से इस तरह से चेस्ट को डाउन करते हुए नहीं झुकना है। दूसरा इसका तरीका कि आप चेस्ट और चिन को थोड़ा ऊपर उठा के रखें। तो जब आप सामने झुकते समय चेस्ट को हाइटेड करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप पेल्विक से झुकेंगे, ये देखिए। और अगर यहाँ पर चेस्ट को डाउन कर लेंगे तो ये आप लंबर से झुकेंगे, यहाँ पर क्रंच होगा। तो ये ध्यान रखें कि आपके लंबर से क्रंच ना हो, आपको कहाँ से झुकना है, पेल्विक रीजन से। तो या तो आप पेल्विक को स्लाइटली पीछे कर लें या चेस्ट चिन हाइटेड रखें। तो यहाँ हम चेस्ट चिन हाइटेड रखते हुए करते हैं और धीरे धीरे सामने की तरफ झुकते जाते हैं। देखिए स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट चिन हाइटेड है मेरे। अब धीरे धीरे हम उतना पीछे खसकेंगे कि हम इसके बैक पोर्शन को पकड़ लें ठीक तरह से। लेकिन ये ध्यान रखें कि इतना भी पीछे ना हो जाए कि आपका जो लेग्स हैं वो फ्लोर के परपेंडिकुलर ना रहे। मतलब आप जब पीछे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो आपकी ये जो लोअर बॉडी है ये फ्लोर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा आपका पोज ना हो जाए। तो पैर उतना ही रखें कि आपके फ्लोर के परपेंडिकुलर हो, और एक हाथ की दूरी आप इसे इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। अब आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज तो क्या करनी है कि आप चिन अप रखें, चेस्ट अप रखें। मैं बाहर वाले हाथ से कर रही हूँ, इस हाथ इस तरह से वेट ले लें, चेस्ट चिन हाइटेड रखते हुए, और इस तरह से इसको आगे पीछे 2। अगर आपके पास वेट नहीं है तो आप पानी की बोतल ले सकते हैं उसमें पानी भर के। तो ये आपकी आगे और पीछे आपको मैक्सिमम ऊपर करना है। 2, 3, 4, 5। अब यही एक्सरसाइज आपको साइड बाय साइड करना है, मैक्सिमम लेके जाके 1। अब इन सब एक्सरसाइज में आपको क्या ध्यान रखना कि आपकी एल्बो फोल्ड ना हो। अगर आप इस तरह से हल्का सा भी मोड़ देंगे तो आपका जो प्रेशर पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। दूसरे हाथ से भी कर लें सेम एक्सरसाइज 5 टाइम्स, यहां तक इजीली जाएगा। पीछे ले जाने में एफर्ट करें। 2, 3। अब यहीं से साइड में ले जाएं। 1,
2 3। हैंड चेंज करके कर लें। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अगेन फ्लोर को परपेंडिकुलर करके इस तरह से चेयर पर अपने हाथ रखना है और धीरे धीरे पेल्विक को, अब पैर पीछे नहीं घसकेंगे, पेल्विक को बाहर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है। आपका ये पूरा 90 डिग्री एंगल पे जब आपकी अपर बॉडी कंप्लीटली आ जाए, ये पूरा 90 डिग्री मैनेज हो गई। ठीक है, आपकी लोअर बॉडी फ्लोर से 90 डिग्री है, थाई जॉइंट 90 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरह से पकड़ते हुए सिर्फ सिर को नीचे ले जाना है। 1 2 3 4। तो जब आप सिर अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो आपके दोनों शोल्डर पर बहुत अच्छा एक प्रेशर आएगा। तो ये 2 एक्सरसाइज है जो आप चेयर के साथ कर सकते हैं। अब हम आते हैं बेल्ट एक्सरसाइज पर। तो बेल्ट एक्सरसाइज में आपको सिंपली करना क्या है कि जिनके फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है उनके हाथ इस तरह से पीछे जाके ऐसे क्लिप नहीं होते हैं। तो हमको सिर्फ करना क्या है, इस बेल्ट को एक हाथ से टाइट पकड़ना, इस तरह से रोल करके। यदि आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप दुपट्टा ले सकते हैं या कोई और चीज ले सकते हैं, और इस हाथ को पीछे से टर्न करते हुए लेके जाएंगे। सिंपली इस हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, इस हाथ को पहले आप जितना ऊपर कर सकते हैं कर लें, उस साइड से ऊपर वाले हाथ से पकड़ लें। अब आपको सिंपली इस हाथ को ऊपर खींचना है, 1, फिर ढीला छोड़ना है, 2 3 4 5। सेम एक्सरसाइज आप साइड राइट हैंड से भी करेंगे। अब इसमें एक और एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री पर लें, शोल्डर से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ से ये कोहनी जो है ये शोल्डर के बराबर हो, ये इस तरह से बाहर ना हो, बराबर हो, शोल्डर डाउन हो, और इसे इस हाथ से सपोर्ट दे दें और इसको पूरा बाहर की तरफ ले जाएं, जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। ये डाउन ना हो, हाइट उतनी ही रहे, इस हाथ से इसको रोक के रखें। और फिर जब आप इधर आए तो इधर जितना अंदर लेके जा सकते हैं इस हाथ को हटाएं और इससे हल्का सा पुश करें, इसे बाहर की तरफ ना करें, ये यहीं रहेगा, और धीरे से इसे पुश करें। तो जब आप इस तरह से पुश करेंगे तो देखिए आपके इस यहाँ पर बहुत वो आएगी स्ट्रेचिंग, मोड़ कर JR मोड़ कर आप एल्बो ऐसे उठा ले रहे हैं, एल्बो बिल्कुल शोल्डर की हाइट पर, यहाँ से भी शोल्डर की हाइट पर, यहाँ पर भी, और फिर नीचे ले जाएं। अगर आप इसको ऐसा कर लेंगे तो ये इजीली नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलाइनमेंट का ध्यान रखें कि यह मेघना दीदी आप भी सीधा करें, हाथ को टेढ़ा कर रहे हैं मेघना दीदी। रचना मैम को देखिए, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए यहाँ से ये प्लेन है पूरा, कोहनी जो है शोल्डर से ऐसे बाहर निकली हुई नहीं है, अंदर की तरफ है, ये 90 डिग्री है ज्वाइंट। अब शोल्डर को डाउन करना है, ज्यादातर लोग ऐसे करके कर रहे हैं, शोल्डर को डाउन रखें। अब इस हाथ से यहाँ पकड़ते हुए इसे पूरा इस तरह से बाहर ले जाएं, जितना मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, फिर ऐसे लाते हुए धीरे धीरे इसे अंदर की तरफ लेकर आए। दोनों हाथ से 3 टाइम्स करें। इसके बाद हम आते हैं वॉल एक्सरसाइज पर। रेडी है सभी वॉल एक्सरसाइज के लिए? ओके, देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज हमें क्या करना है, फर्स्ट वॉल एक्सरसाइज जो हमें करना है वो शोल्डर पर ध्यान रखते हुए करें। हमें क्या करना है, किसी भी प्लेन वॉल के सामने खड़े हो जाना है। आपका चेस्ट, नी, टो सब वॉल से सटे हुए, चिन वॉल से सटी हुई। अब आप लोग लेफ्ट से करें, मैं राइट से दिखा रही हूं। इस तरह से हाथ को शोल्डर की हाइट पर, उंगलियां पूरी फैलाएंगे,
हथेली को टाइटली वॉल पर रखेंगे और ये जो कंधा है इसे वॉल से टच कर लेंगे। जब आप कंधा वॉल से टच करेंगे ना तो आपका सिर थोड़ा सा अपोजिट साइड जाएगा। ठीक है, आपने हाथ की पोजीशन देख ली, ये पोजीशन आपकी हाथ की है। ये आप देख चुके हैं। आपने हथेली को पूरी तरह खोला, कंधे को जैसे आपने ये पोजीशन में आप खड़े हैं, अब आप कंधे को जैसे ही सटाएंगे तो सिर आपका थोड़ा सा किधर हो जाएगा, उसके अपोजिट साइड। मनोरमा दीदी आप ना चेयर हटा दीजिए, अब वॉल के साथ रखिए। मनोरमा दीदी चेयर हटा के करना है। ये जो कंधा है ये आपका वॉल से सटा हुआ रहे, ये हाथ है इसकी भी उंगलियां खोलते हुए इसे पीछे की तरफ लाएं और ये आर्मपिट जो है ये क्लोज रहे पूरा। हाथ को इस साइड से जितना बाहर की तरफ खींच सकते हैं खींचें। ये आपकी बेसिक पोजीशन हो गई। अब आपको इस कंधे को टच रखते हुए धीरे धीरे इस तरह से, पैर मेरे दिख रहे हैं, पैरों को धीरे धीरे घुमाना है और कंप्लीट बॉडी को टर्न करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा शोल्डर है इस पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है। इसे फील करें। ध्यान आपको ये रखना है कि आपका शोल्डर वॉल से हटे ना। अगर आप शोल्डर को वॉल से दूर कर लेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेचिंग मैनेज नहीं होगी। तो कोशिश करें कि शोल्डर वॉल को टच करता हुआ। ये एक्सरसाइज अगर आप करके नहीं देखेंगे तो आपको कोई इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। मेघा आर्मपिट और क्लोज करें, मेघा जी आर्मपिट और क्लोज करें, सिर सीधा रखें, आप सिर सामने झुका ले रहे हैं। दूसरी साइड से भी करें आप लोग। धीरे धीरे वापस आ जाएं। तो जितना आप दोनों पैरों को ऐसे घुमाते जाएंगे, अपर बॉडी को ट्विस्ट करते जाएंगे, उतनी अधिक स्ट्रेचिंग आपके शोल्डर पर आती जाएगी और ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे वॉल पुशअप, जो कि शोल्डर्स को ओपन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शोल्डर जब हमारे लॉक होते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि या तो हम ऊपर हाथ नहीं उठा पाते हैं यहाँ से, या इस तरह से पीछे नहीं ले जा पाते हैं। दो प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं। अब यहाँ पे जब हम वॉल पुशअप करेंगे तो आपको करना क्या है, वॉल के सामने खड़े होना है। ठीक है, दोनों हथेलियों को पूरी तरह से ऐसे उंगलियों को खोल के रखना है और एक कदम वॉल से पीछे होना। इतना पीछे होना है कि आपके हाथ सीधे हो जाएं, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो फ्लोर के परपेंडिकुलर रहे। आप इस तरह से ना खड़े हो या इस तरह से ना खड़े हो, आपकी पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहे, लोअर अपर, और वॉल से आपका एक हाथ का डिस्टेंस रहे। आपकी जो हथेलियां हैं ये शोल्डर के बिल्कुल सामने है। ये पोजीशन जब आप ले लेते हैं तब आपको सेकंड क्या करना है कि अपने पैरों को जोड़ना है, एंकल को जोड़ना है, हील्स को जोड़ना है, टोज जोड़ना है, नी को ज्वाइंट रखना है। अब आपको हील बहुत टाइट रखना है फ्लोर पे, पैरों की उंगलियां भी पूरी खोलें और हील बहुत टाइटली फ्लोर पर रखें कि अब आपके हील्स नहीं उठने चाहिए। अब धीरे धीरे नेवल को पूरा अंदर की तरफ लाते हुए चेस्ट चिन हाइटेड रखें, चेस्ट को इस तरह से वॉल से टच करें और वापस जाएं। तो देखिए आपके शोल्डर एक बहुत अच्छे तरीके से ओपन होंगे। अभी हम उंगलियां अंदर की तरफ रखे हुए हैं, तो हम किस पॉइंट को एक्सरसाइज दे रहे हैं, फ्रंट वाली। इस तरह से 4 से 5 बार करें। अब इन्हीं हाथों को इस तरह से उंगलियां अंदर कर लें और फिर से करें, तो देखिए आपके शोल्डर्स में और ज्यादा ओपन हो जाएगा, ओपनिंग बढ़ती जाएगी। संगीता दीदी करिए, देखना नहीं है, करना है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाथ को इसी तरह से रखते हुए
नी को टाइट रखते हुए, हील्स को टाइट रखते हुए धीरे से अपने नेवल पोर्शन को आगे लाते हुए फ्लोर से टच करें। जैसे ही आप ये टच करेंगे तो आपके बैक लेग मसल्स में बहुत स्ट्रेचिंग आएगी, लेकिन हील ऐसे ऊपर नहीं है। यार मदकर के नाम से है दीदी, पैरों को वहीं रखना है। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, पैरों को वहीं रखना है, चेस्ट को दीवार से लगाना। अब आपको करना क्या है, चिन को इस तरह से वॉल से टच कर लेना है और आपके ये दोनों फिंगर्स हैं, दोनों हाथ हैं, इनको इस तरह से स्क्रॉल करते हुए पूरा ऊपर तक लेके जाना है। ऊपर जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, हाथों को इस तरह से रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हील्स आपकी ना उठे। और जो अधिक बैक बेंडिंग को बेयर कर सकते हैं, जिनकी बैक मसल्स फ्लेक्सिबल हैं, वो इसी को और एडवांस बनाते हुए क्या करेंगे, धीरे धीरे हाथों को पीछे लाएंगे, ये पोजीशन में। और जिनकी सरिता दीदी, सरिता सिंघाई बहुत अच्छे कर रहे हैं आप। ऐसे ही रखें और फिर धीरे धीरे ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाए। मनोरमा दीदी वॉल के साथ कीजिए, ऐसे नहीं होगा। वॉल के सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अगेन वॉल के एक हाथ की दूरी पे खड़े होना है। लोअर बॉडी हमारी पूरी ज्वाइंट, पैर की उंगलियां खुली हुई, हाथ की उंगलियां खुली हुई, शोल्डर डाउन। अब इस हाथ को नीचे रखेंगे और धीरे धीरे इस हाथ को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और अपर बॉडी को जितना आप इस साइड खींच सकते हैं पूरा टिल्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका ये जो शोल्डर है ये पूरा यहाँ वॉल से टच हो जाए, ये इस तरह से, ये पोजीशन। लेकिन अपर बॉडी ऐसी घूमेगी नहीं, साइड में ही रहेगी। तो ये आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। यदि आप पूरा टच नहीं कर सकते हैं या आपको लगता है स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रही है, तो आप यहाँ पर गैप कम कर लें थोड़ा सा। और फिर इस हाथ को इस तरह से, ऊपर वाला दिख रहा ना, मैं नीचे से दिखाती हूँ, इस तरह से फिंगर्स पे स्क्रॉल करते हुए आपको पूरा ऊपर तक लेके जाना है हाथ को। ये इस तरह से स्क्रॉल करते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पूरा ऊपर तक ले जाते हुए कोशिश करेंगे कि आपकी उंगलियों से लेके आपके आर्म पिट तक जो है वो वॉल से टच करे। फिर दूसरा हाथ धीरे से पीछे लेके आ जाएंगे और अपोजिट साइड देखेंगे, दीवार के अपोजिट साइड देखेंगे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वापस। अदर साइड से भी आप करें इस एक्सरसाइज को, अपोजिट साइड से। करिए मेघा दीदी, दूसरी साइड से करिए। ये दोनों एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल दोनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो आज थोड़ा कम करें, क्योंकि एक ही दिन बहुत स्ट्रेचिंग दे देंगे तो दर्द हो जाएगा। तो इसीलिए आज कम करें, लेकिन इसे रेगुलर करें। तो रेगुलर करने से क्या होगा कि धीरे धीरे आपके वो मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे और आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज हमेशा डेली करने वाली चीज होती है और उसको जब तक आप डेली नहीं करेंगे, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ है फिर भी हम उसको खाना खा के डेली पोषण देते हैं और सांस लेके उसे लगातार ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि आप ये एक्सरसाइज भी डेली करें और सही ढंग से करें, क्योंकि काफी लोग इसमें मुझे अलाइनमेंट के साथ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल है तो कोशिश करें कि पहले 1-2 महीने में सही एक्सरसाइज सीख लें, क्योंकि जब आप करते हैं तो आपको अपनी बॉडी का पोस्चर नहीं दिखता है ना। मीना जी आप जैसे ये गलत कर रही हैं, एक्सरसाइज जो कर रही हैं वो, है ना, तो अलाइनमेंट नहीं होता। तो यहाँ अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश करें कि पहले 1-2 महीने सीख लें सही ढंग से, उसके बाद करें। अदरवाइज सर्वाइकल में प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखें। चलिए इसके बाद हम और अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं।
अगली एक्सरसाइज में हमको सिंपल बैठना है, दोनों हथेलियों को थाइस पे रख लेना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने नेक को अलाइन करना है। नेक को अलाइन करना मतलब आपका ये जो जॉ है ये फ्लोर से 90 डिग्री पैरेलल हो और ये हल्का सा पीछे। अब जब पीछे करेंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं करेंगे। बेटर है कि आप किसी वॉल का सपोर्ट लें और फिर बैठें। तो जब आप वॉल का सपोर्ट लेके बैठेंगे तो आप अपने अलाइनमेंट को ठीक कर पाएंगे। तो वॉल से सपोर्ट लेके बैठने का तरीका क्या है कि अपने बटक्स को पूरी तरह से वॉल से सटा लें, यहाँ पर गैप ना रहे, इस चीज को ध्यान रखें। और जब आप पूरी तरह से वॉल से सट जाते हैं तो धीरे धीरे ये शोल्डर्स को सटाएं। फिर आपका ये जो बिंदी जहां हम लगाते हैं उसका बिल्कुल पिछला हिस्सा आप अपने वॉल से सटाएं। ज्यादातर लोगों का यहाँ पर एक हंच कर्व बन जाता है, तो उसके कारण जब उनको सिर सटाने बोलो ना तो वो इस तरह से सटाते हैं, मतलब चिन जो है वो थोड़ी सी अप हो जाती है। तो चिन अप नहीं करना है, पैरेलल करना है। फिर धीरे धीरे दोनों लेग्स को स्ट्रेट करें और पैरों की उंगलियों को अपनी तरफ खींचें, हील को बाहर की तरफ खींच के रखें। अब दोनों हथेलियों को धीरे से अपनी थाइस पर रख लें। अब आपको क्या करना, आपकी जो टीथ लाइन है, दंत पंक्तियां हैं जो आपकी, उन्हें एक के ऊपर एक रखना है और उसको तेजी से स्क्वीज करना है, दबाना है एक दूसरे के ऊपर और धीरे धीरे शोल्डर ऊपर उठाना है। इस तरह से कुछ आपका पोस्चर होगा। जब मैं ये प्रेस करूंगी तो बोल नहीं पाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से देखें। जब आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर दबाएंगे तो आप फील करेंगे ये पूरे मसल्स जो हैं वो टाइट हो रहे हैं। और जब ये पूरे मसल्स टाइट हो जाते हैं तो 2 सेकेंड 5 सेकेंड जितना भी आप रुक सकते हैं रुकें और फिर फोर्सली ड्रॉप कर दें। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सारे मसल जो हमारे पर यहाँ पर नेक के आसपास, कंधे के आसपास जितने मसल्स होते हैं उनको टाइट करने की। अब यहीं पर आप शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए एक वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी पोजीशन में हाथ को इस तरह करें। आप चाहें तो दोनों वेट भी लेके कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं कि एल्बो पूरा स्ट्रेट, शोल्डर डाउन, शोल्डर की हाइट पर ये रखें। अब इसको धीरे 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 सामने ही देखते हुए हाथ पूरा साइड में ले जाएं। मीनू दीदी, आप पानी की बोतल भी ले सकते हैं कि आपका वेट जो है वॉल से टच हो जाए। और फिर धीरे धीरे वॉल से टच रखते हुए वेट को पूरा ऊपर की तरफ लेके जाएं और कोशिश करें कि ये जो एल्बो है ये स्ट्रेट रहे और ये जो वॉल का ये वाला हिस्सा है पिछला, ये वॉल से टच रहे, ये पोजीशन। फिर धीरे धीरे डाउन लाएं, फिर वापस लाएं। मैंने थोड़ा फास्ट किया है, आपको थोड़ा स्लो करना है, ये स्लोली करना है। जैसे हाथ को सामने ले गए, धीरे 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 साइड में लाए, वेट को टच कर लिया। अब धीरे धीरे वेट टच रखते हुए ऊपर की तरफ ले गए हाथ को, यहाँ पर रोका, हाँ वेट को और ऊपर की तरफ खींचा। ये कंधा नीचे है, ये ऊपर है आपका। 2 से 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर धीरे धीरे वापस लाए, शोल्डर की हाइट तक आए, फिर सामने। अंजू दीदी, अगर आप बॉल के साथ करेंगे ना तो अलाइनमेंट के साथ होगा। अभी आपका हाथ पीछे की तरफ ज्यादा जा रहा है। ये एक्सरसाइज ना वॉल के साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है जब हम विदाउट वॉल करते ना ऐसे, तो देखिए आप क्या करेंगे, सांप को अधिक पीछे ले जाएंगे, लेकिन जब ऊपर लाएंगे ना तो ये ऐसा ले आएंगे। तो ये आपको वॉल के साथ ही करनी पड़ेगी, तभी आप अलाइंड होके इसे कर पाएंगे। ऋतु जी टाइम, मेघा दीदी, संगीता दीदी, आप लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है। अंजू दीदी, मुझे आपका पूरा पोस्चर दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कैमरा सेट करिए। मीनू दीदी, आप थोड़ा सा उसके साथ बैठिए, बॉल के साथ। JR माधेकर दीदी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप भी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से रखा आप कैमरे को। अब एक लास्ट एक्सरसाइज, इस तरह से वेट को सामने पकड़ेंगे और यहाँ से एल्बो को फोल्ड करते हुए पूरा पीछे ले जाएंगे कि आपकी जो एल्बो है ऊपर आकाश की तरफ हो जाए और वेट के कारण आपका हाथ जो है वो नीचे की तरफ खींचेगा। ये पोजीशन 1, वापस 2,
इसमें ध्यान रखें, चिन को आप डाउन नहीं करेंगे, चिन को अप करेंगे और यहाँ पे वेट को पूरा नीचे की तरफ जाने देंगे, जिससे वेट के साथ वेट को ऐसे पकड़ के रोक के नहीं रखेंगे, ये इस तरह से हम पकड़ेंगे जिससे वेट के साथ, ये देखिए ये दोनों उंगली के बीच में ये, क्योंकि ये जो वेट होते हैं ना, इनको भी पकड़ने पर इनका वजन डिपेंड करता है। तो जब आप इस तरह से आप करेंगे ना और वेट को नीचे जाने देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके इस एल्बो को नीचे की तरफ खींचेगा और चेस्ट ओपन अप करेगा, साथ ही ये पूरा आपका स्ट्रेच होगा जो कि आपके शोल्डर को खोलने में हेल्पफुल होगा। फिर कुछ छोटी छोटी सी एक्सरसाइज और हम देख लेते हैं। अलाइनमेंट में आप बैठेंगे इस तरह से, थम्स अप करेंगे, एक एक पोर को मोड़ते हुए टाइट मुट्ठी बनाएंगे, थम्स अप करेंगे, दोनों हाथ साइड में करेंगे। दोनों हाथ दिखा पाना संभव नहीं तो मैं एक साइड का दिखाती हूँ आपको, वही चीज मैं दूसरे हाथ से भी कर रही हूँ। थम्स अप रखेंगे, अब आपको यहाँ से 8 बनाना है, यहाँ से ऊपर जाएगा थम्स, यहाँ से वापस नीचे आते हुए ये 8। अब इसको आपको फास्ट बनाना है, तो ये दोनों हाथ से बनाने हैं इस तरह से। मेघा दीदी दोनों हाथ से करना है मैम का, क्योंकि एक दिखाने के लिए एक साइड किया था, तो ये दोनों हाथ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें जो हम करेंगे वो हाथों की उंगलियों को पूरी तरह से खोल लेंगे, हाथ शोल्डर की हाइट पे साइड में करेंगे। अब हम पूरे रिस्ट को एक साइड घुमाएंगे, उंगलियां खोलेंगे, थंब को, इस थंब को जितना जमीन की तरफ ला सकते हैं लेकर आएंगे, शोल्डर ऐसे नहीं रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स्ड पोजीशन में, हाथ ऊपर। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, शोल्डर ऐसे करके हाथ उठा, शोल्डर रिलैक्स रखें, हाथों को ऊपर करें और यहीं से फिर इसको अपोजिट। पूजा जैन, पूजा दीदी थोड़ा सा गर्दन को सीधा करिए, नीचे नहीं झुकाइए, बिल्कुल सामने की तरफ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम वेट के साथ करेंगे, किसी भी आप आसन में बैठ सकते हैं, मैं वज्रासन में इसलिए बैठ रही कि आपको दिखे थोड़ी सी। जिनके पास वो वेट नहीं है वो बॉटल ले सकते हैं, पानी की बॉटल वेट को पकड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वेट को पकड़ेंगे ना, वो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे, ये पोजीशन में, ठीक है, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ये पोजीशन आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से वेट को पकड़ेंगे, चेस्ट इन हाइटेड करेंगे। अब सिर्फ आपको शोल्डर डाउन रखेंगे, शोल्डर रेज नहीं करेंगे। अब यहाँ से आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, 1 2। अपर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा कि ये इस तरह से आप उठा लें, अपर बॉडी वैसी की वैसी, सिर्फ हाथ ऊपर, 1। आप अगर 1 इंच भी उठा पाते हैं तो 1 इंच उठाएं, लेकिन आपको अपर बॉडी को मूव नहीं करना। यस, गुड। संगीता जी तो एक्सपर्ट हो गई है। संगीता दीदी कोई भी क्लास नहीं छोड़ती है मैम, आप ना एक्सपर्ट हो गई है, एक्सपर्ट हो गई है। अंजू दीदी करिए बॉल के साथ, थोड़ा सा कहीं बैठ जाइए। अच्छा आप तो बॉल वाली नहीं है, आप आगे भी बैठ के कर सकते हैं, थोड़ा कैमरे को सेट जी का भी बहुत अच्छा आ रहा है, मेघा जी का, मीना जी का, इन लोग का बहुत अच्छा आ रहा है। JR मंडकर के नाम से जो एल्बो स्ट्रेट रखें, आप एल्बो फोल्ड कर ले रही, पहले हाथों को नीचे की ओर खींचे, जमीन की ओर खींचे और कोहनियों को एकदम सीधा रखने की कोशिश करें। मैम शायद उनके दर्द है लेकिन वो कर प्रॉपर नहीं है आपके साथ। हाँ, नहीं अच्छा कर, बहुत अच्छा कर रही है, वेरी गुड। और JR जी अगर आप ये एक्सरसाइज डेली करेंगी तो डेफिनेटली आपका ये जो पेन है ये पूरा निकल जाएगा, लेकिन बस शर्त ये कि सही टेक्निक के साथ करें, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि हमको खुद को नहीं समझ में आता कि हमारे बॉडी अलाइनमेंट्स क्या हैं जब हम करते हैं, और फिर हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम लोग की दोष देते हैं योग को कि 2 साल से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं हम 15 साल से योग कर रहे हैं लेकिन आज समझा कि योग क्या होता है। तो या तो अपने सामने एक बड़ा मिरर रखें कि जिसमें आपके बॉडी का पोस्चर पूरा दिखे, यदि आप अकेले कर रहे हैं तो, और नहीं तो फिर कोशिश करें कि
किसी न किसी इंस्ट्रक्शन, कोई भी आपका अच्छा गाइड हो उसके अंडर में आप सीख लें, फिर कर। दीदी हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, मतलब आपकी क्लास तो मिस नहीं करना चाहती, जी एक भी नहीं। नहीं, अगर कभी किसी कारणवश मिस हो जाती है तो सेम हाँ। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मंडे 12 o'clock तक आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। आफ्टरनून 12 o'clock पर सेम क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर आपको मिल जाती है। तो अगर कभी मिस हो जाती तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि हम सभी का ऐसा होता है ना कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ एंगेजमेंट्स हो जाते हैं। अभी आपका ध्यान मैं कर ही रही हूँ, वो जो आपने 40 डेज बोला था, वॉल सब वाइट वॉल वाला। बिल्कुल 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 करिए। और डेफिनेटली आपके जो एक्सपीरियंस हैं, आपके जो अनुभव हैं, वो भी शेयर करिए। जी। तो आपके अनुभव क्या है, हमें प्रमोट करते हैं कि हम उस दिशा में और आगे काम करें। जब अच्छे अच्छे अनुभव आप लोग के सुनने मिलते हैं तो फिर लगता है थोड़ी और मेहनत करें, थोड़ा और काम करें, क्योंकि आपका ये एक सेशन डिजाइन करने में, प्रमोट करने में हमको लगभग पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन हमें मिलता है कि आप लोग यदि अपना फीडबैक दें कि आगे आप किस पे चाहते हैं कि इस डिजीज को लेके वर्कशॉप हो, थोड़ा सा सजेशंस दें, क्योंकि आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोग कोशिश करें कि हमें जरूर दें। अब क्वेश्चन आंसर ले लें रितु जी। हाँ जी मैम, मैं एक चीज और ऐड करूंगी, मतलब आपकी कोई परेशानी है, कोई मजबूरी है तो आप अटेंड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ सामने करेंगे, क्योंकि मैम भी देख रही होती है, मैं भी देख रही होती हूँ, तो हम आपके पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट है कि अगर आप वीडियो ऑन रखते हैं और यहाँ लाइव हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं। पूजा दीदी बहुत अच्छी आपकी फ्लेक्सिबल बॉडी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। अब किसी को भी जो भी कोई क्वेश्चंस है सर्वाइकल पे या फ्रोजन शोल्डर पे, आप हैंड रेज कर लीजिए। उसके बाद डॉक्टर अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद हम डॉक्टर अनूप को इनवाइट करेंगे। जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज जल्दी जल्दी ले लें, हैंड रेज कर लीजिए अपने किसी को मैम से। देखिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं यूट्यूब की लिंक क्या है, तो आप डॉक्टर रचना जैन करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वैसे अभी फिलहाल लाइव स्टेटस के रूप में मेरे स्टेटस पर भी लगी हुई है। अगर जो लोग हैं तो ग्रुप्स में वो सारी चीजें शेयर की जाती हैं, तो कोशिश करें कि आप ग्रुप से जुड़ जाएं तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें मिल जाएंगी। ये एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका या टाइम जो है वो तो ब्रह्म मुहूर्त ही रहता है, क्योंकि उस समय जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है, तो वो हमारी बॉडी को फास्ट हील अप करता है। लेकिन बहुत सारे आज का जो पूरा सिनारियो है, जो पूरा लाइफ स्टाइल है, उसके कारण पॉसिबल नहीं होता कि कई बार हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए। तो फिर कोशिश करें कि किसी भी समय करें, लेकिन करें जरूर। अगर आपको सुबह सूट होता है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप शाम को भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है टाइम के कारण थोड़ा सा उसमें प्लस माइनस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में किया तो 100% और मान लीजिए इवनिंग में कर लिया तो 0 हो गया। हो सकता है 90% इफेक्ट हो ब्रह्म मुहूर्त में और 10% प्लस हो जाए, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसी तरह से एक्सरसाइज भी हमको रोज करना चाहिए। देखिए मीनू जी, बहुत अधिक जब पेन हो तो उस समय हमें कोई भी एक्सरसाइज ना करके सिर्फ बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, कि जब तक वो इतना बेरेबल पोजीशन में ना जाए कि हम कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको बहुत पेन है, मतलब आपको वो सीवियर है वो प्रॉब्लम, तो किसी भी अच्छे योग थेरेपिस्ट के अंडर में ही करें, क्योंकि ये जो एक मिथ है कि योग, आयुर्वेद, हर्ब्स, इनके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते, ये गलत है। इनके यदि पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो आप गलत ढंग से करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा किसी बहुत एक अच्छे जो योग थेरेपिस्ट है उसके अंडर में आप करें, सीख लें पहले, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करें। दीदी, मीनू दीदी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नीता जी को ले लीजिए। नीता दीदी, अभी पूजा हेलो दीदी। मैम।
हेलो मैम, मैं ये पूछ रही थी, अगर किसी के फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कोई गिर गया और अब ठीक है, लेकिन पूरा हाथ में वो पीछे पूरा मूवमेंट नहीं है, तो ये जो सारी एक्सरसाइज आपने बताई वो कर सकता है? गिरने से क्या डैमेज हुआ उसका ये देखना पड़ेगा। तो ये शोल्डर में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब पूरा हाथ ना उठ पा रहा है ना जा पा रहा है। तो उसका पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक्सरे करें, है ना। ओके। एक्सरे की क्या रिपोर्ट आती वो मुझे भेजें, और उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि क्या वो कर सकते हैं। देखिए, जैसे स्वस्थ व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। अब जैसे किसी को मान लीजिए बीमारी की शुरुआत है, तब भी काफी कर सकता है, लेकिन जब थोड़ा क्रिटिकल आ जाता है या थोड़ा सीवियर हो जाती कोई भी चीज, तब बेटर है कि उसको हम किसी ना किसी अच्छे योग थेरेपिस्ट के अंडर में ही करें। और सबसे अच्छी चीज तो है कि बीमार होने का इंतजार करके एक्सरसाइज करने से बेटर है कि स्वस्थ रहते हुए एक्सरसाइज शुरू कर दें, तो वो आपको भविष्य में बीमारी नहीं देंगे। आपके जो मसल्स, मान लीजिए जब आप 50-55 के होते हैं या 40 से ऊपर जाते हैं, तो आपके जो मसल्स मान लीजिए अगले 20 साल तक, या जो बोन्स हैं 20 साल तक आपको सपोर्ट करने वाली हैं, और अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सरसाइज, प्राणायाम ये सब शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो 30 से 35 साल तक सरवाइव कर जाएंगी। वही चीज तो कोशिश करें कि मतलब स्वस्थ रहते हुए एक्सरसाइज शुरू करें। और नीता जी, आपके पास मेरा नंबर होगा तो आप मुझे वो रिपोर्ट्स भेजें करा के, तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है। पूजा दीदी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने अनम्यूट किया था। पूजा जैन। चलिए, मेरे पूछना चाह रही मनोरमा दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए दीदी, अनम्यूट। हेलो दीदी, आपकी आवाज नहीं है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपको आवाज आ रही है ना? हाँ, अब आइए, बताइए, बोलिए दीदी। हाँ मैम, मुझे ना क्या प्रॉब्लम होगी? पूजा जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप हैंड फ्री हटा के कर लें कनेक्ट, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। श्वेता दीदी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, श्वेता दीदी आप बोलिए। माइक किसका और अनम्यूट? मेरा ही बोले ना। अब आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। जैस्मीन दीदी मेरा ही बोल रहे थे, मैं बोलूं? हाँ श्वेता मैम, आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? दीदी, मैंने अभी आपके साथ किया और मेरे को बहुत पेन हो रहा था यहाँ पे, बहुत सारा। एक मिनट श्वेता जी, पहले आप अनम्यूट करें, अब बोलें। दो लोग एक साथ नहीं बोले, अदरवाइज दो माइक खुलते हैं तो क्लियर नहीं होता। जी श्वेता जी। ओके, जय दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनर्जी एक्सचेंज के लिए। आप जो मुझे कहे मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारा ज्ञान मिलता है मुझे आपसे, और मैंने आज आपके साथ थोड़ा बहुत किया, बहुत ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मुझे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है। तो मेरा पेन अभी ठीक हो गया है, मतलब इतना हो रहा था, ये चीज बहुत स्टिफ हो रही थी, थोड़ा बहुत करने में इतना आराम मिला, पता नहीं रूटीन में करूंगी तो कितना मिलेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे किसी का शोल्डर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसके लिए भी यही एक्सरसाइज रहती है क्या? देखिए, शोल्डर डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है ना, तो उसका हमको पहले एक्सरे देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से डिसलोकेट है या डिस्प्लेस्ड है। उसके अकॉर्डिंग हमको एक्सरसाइज डिजाइन करनी पड़ेगी। जैसे हाथ ऊपर ऐसे करते हैं लेटे हुए, तो वो हाथ आगे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब ये नहीं कि जैसे हम लोग जल्दी से ऐसे कर लेते हैं, वो चीज वो नहीं हो पाती है उसकी। देखिए, यहाँ पर लगभग सभी लोगों के पास मेरा नंबर नहीं होगा। जिनके पास नहीं है वो नोट कर लें, 9302227798 तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है, तो इसमें एक्सरे जरूर कराया होगा कभी ना कभी, तो उसकी रिपोर्ट्स मुझे भेजें फर्स्ट, तभी मैं बता पाऊंगी। सेकंड, बहुत से लोगों का यह मैसेज आ रहा है कि ग्रुप नहीं ज्वाइन हो पा रहा। आप मुझे पर्सनल में अपना नाम भेज दें, एक मैसेज कर दें, मैं आपको उसमें जोड़ दूंगी। जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है वो अभी फुल हो गया हो तो नहीं कह पा रहा हो, तो आप मुझे पर्सनल में अपना मैसेज कर दें, मुझे या रितु जी को,
तो हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। एक चीज दीदी, अपना एनर्जी एक्सचेंज आप जरूर बताएं, क्योंकि फ्री का ज्ञान मुझे नहीं लगता कि हम लोग को लेना चाहिए। तो एक कैमरा ऑन तो मैं नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा सा सुबह के टाइम घर में डिस्टरबेंस रहती है, पर हाँ मैं करती हूँ आपका देख के। तो उसके अलावा और कुछ है तो आप जरूर बताएं। रितु जी, एक तो दोनों के नंबर आप चैट में डाल दीजिए एक बार। हाँ जी दीदी, मैम डाल देती हूँ। और दीदी हमारी क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। एक हमारा सुबह 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30 चलती है, और एक 3 से 4 चलती है कि जो लोग अलाइनमेंट पे मेनली काम करना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और संडे की वर्कशॉप तो हमारे सभी के लिए फ्री रहती ही है, तो आप उससे भी समझ सकते हैं। क्योंकि एक बार में, एक दिन में, जैसे भी आपने कहा कि आपको थोड़ा सा करने में आराम आया, और लगातार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना फायदा मिलेगा। तो मैं जो समझती हूँ कि जैसे अभी मैम ने कहा कि बीमार ना होने से पहले हम करें। आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं कि पहले हम बीमार हो जाएं, फिर हम उसका इलाज ढूंढेंगे। और फिर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम फिर मेडिसिन खाते हैं कि जिससे हमारा दर्द जो है वो बस पेन किलर खा लिया, दर्द कुछ टाइम के लिए ठीक हो गया, लेकिन दर्द कभी पेन किलर से जाता नहीं है। सिर्फ कुछ टाइम के लिए हमें आराम मिलता है। हमें अपना योग से, या अभी हम जैसे डॉक्टर अनुज जैन से जुड़ेंगे तो वो फिजियोथेरेपी के जो भी हमें बताएंगे तो हम वो चीजें करें और अपना ध्यान रखें। ये चीज मेन है। तो मेरे ख्याल से आप किसी का क्वेश्चन है नहीं मैम, तो हम डॉक्टर बिल्कुल कॉल कर लें आप प्लीज। और चैट बॉक्स में नंबर है मेरा, तो जिनके पास नहीं है, जो ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, वो उस पे एक मैसेज, आप लोग जहां से भी यहाँ जुड़े हैं, एक आपके पास मैसेज गया था, उसके अंदर रितु जैन और डॉक्टर अर्चना जैन दोनों का नंबर है। आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक भी वहां है। मैं चेक कर लूंगी, हो सकता है वो ग्रुप फुल हो गया हो तो मैं अगले बार दूसरे ग्रुप का लिंक डाल दूंगी। चलिए अब हम चलते हैं, इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं डॉक्टर अनुज जैन को इनवाइट करूंगी। पहले मैं उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने हमें टाइम दिया। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास हर हफ्ते कोई ना कोई डॉक्टर हमारे को यहाँ वर्कशॉप पर आके अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ को इजी बनाने के तरीके हमें बता रहे हैं। क्योंकि सारे डॉक्टर्स बिजी रहते हैं, उसके बाद भी हमारे रिक्वेस्ट पर वो लोग यहाँ आते हैं, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर अनुज जैन जो कि डायरेक्टर हैं थेरा केयर के, 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है। मास्टर डिप्लोमा है इनका कैरोप्रैटिक स्वीडन से इन्होंने किया है। ड्राई नीडलिंग थेरेपिस्ट है ये, और इनकी जो स्पेशलाइज्ड है वो कायरोप्रैटिक, ऑस्टियोपैथी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, पोस्चर एंड बायोमैकेनिकल करेक्शन। और भी बहुत सारी इनके बारे में है बताने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम कम है और हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं ले सकते। तो मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर अनुज जैन को, वो आए और हमें अपना जो भी हमारे लिए जरूरी है वो चीजें बताएं। ओवर टू डॉक्टर अनुज जैन। मैम नम्रता जैन के नाम से है डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। तो मुझे जो रितु दीदी ने बताया है वो टॉपिक बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो मैं बैक पेन, अभी मैं क्योंकि अराउंड 40 मिनट्स से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं देख रहा था आपका योगा क्लासेस वगैरह सब कुछ देख रहा था और काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो मैं आपको 3 चीज़ों के ऊपर बताने वाला हूँ अभी। कोई स्लाइड नहीं है, डायरेक्ट बात करूँगा। किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, मैं एक्सरसाइज खुद डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा जो रिक्वायर्ड होगी। ऑल्दो मैं देख रहा था कि डॉक्टर रचना बहुत अच्छे से एक्सरसाइज बता रहे थे, और वो सारी एक्सरसाइज जो हम नॉर्मली फिजियोथेरेपी में बताते हैं उसी तरह की सारी एक्सरसाइजेस हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो काफ़ी अच्छा था वो। और अभी मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लास्ट में जो पुटअप किए लोगों ने वो शोल्डर और सर्वाइकल को लेके किए, तो सबसे पहले मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बता देता हूँ।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली डिजनरेटिव डिसीज होती है एक तरह की। ये बीमारी जो होती है कॉमनली पोस्चर की वजह से होती है और प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से होती है। मतलब कि जब आप कंटिन्यूसली नेक को झुका के कोई काम करते हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप पर बैठ के काम कर रहे हो, चाहे कुछ भी इस तरह का कर रहे हो, तो उसी की वजह से धीरे धीरे ये डेवलप होती है। और ये ऐसा नहीं है कि आज आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके सिम्टम्स आपको आना शुरू कम से कम 1 साल पहले से हो जाते हैं। लेकिन आप जब उसको रियल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलना शुरू करते हो तब तक आप काफ़ी देर कर देते हो। तब आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो रही है, नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है। सबसे पहले जब भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्ट होने वाला होगा तो मॉर्निंग में आपको नेक स्टिफनेस फील होना शुरू हो जाएगी, टाइटनेस लगेगी, या फिर लॉन्ग सिटिंग के बाद में आप देखते हो या कुकिंग कर रहे हो कुछ भी करते हो तो उसके बाद में आपको ना नेक के पीछे की तरफ टाइटनेस फील होगी। और वो टाइटनेस की वजह से ही आपका धीरे धीरे वो मसल्स इम्बैलेंस में चला जाता है। इम्बैलेंस से मतलब यूजुअली जो बायोमैकेनिक्स है, मतलब जो बॉडी की मैकेनिक्स है वो इस तरह से काम करती है, आगे वाली मसल टाइट हो जाती है जो फ्रंट साइड वाली, और पीछे वाली मसल जो है वो बैक की वो वीक हो जाती है। पीछे वाली वीक हो जाती है और आगे वाली टाइट हो जाती है, तो नेक क्या स्लाइटली फॉरवर्ड हो जाती है। नॉर्मली हमारे ऐसे बैठते हैं तो पोस्चर हमारा अपराइट होता है, लेकिन उसमें नेक ऐसे फॉरवर्ड हो जाती है। जब नेक फॉरवर्ड होगी वो इसलिए फॉरवर्ड हो जाती है कि आगे वाली मसल उसको पुल करके रखती है और पीछे वाली मसल उसको लूज छोड़ देती है क्योंकि वो वीक हो जाती है। झुक के काम करते हो तो आगे वाली मसल का ज्यादा यूज कर रहे हो आप, पीछे वाली मसल्स का कम यूज करते हो, तो इसीलिए फिर धीरे धीरे डिजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। डिजनरेटिव मतलब एज के साथ होने वाले चेंजेस को हम डिजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। वो चेंजेस आने लगते हैं तो उसकी वजह से फिर ये नेक पेन होने लगता है। कॉमनली इसमें जो मैंने आपको सिम्टम बताया उसमें नेक पेन और स्टिफनेस फील होगी। पेन आपका जो शोल्डर तक जाएगा और मे बी इट गो टू आर्म्स ऑल्सो, पूरे हाथ में भी जा सकता है और सिर्फ शोल्डर में रह सकता है। हेडेक, वर्टिगो, नोजिया, ये फीलिंग्स भी आ सकती है। हेडेक सरदर्द, नोजिया मीन्स वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स आना, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, ये कॉमनली सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर अपर सर्वाइकल में होगा, सर्वाइकल मतलब 7 बोन्स होती है सर्वाइकल की, 7 वर्टिब्रा होती है, वो सब मिला के सर्वाइकल बनाती है। अगर फर्स्ट 3 बोन्स के अंदर मतलब C1 वर्टिब्रा 2, 3 ऊपर की 3 बोन्स होती हैं, अगर उनमें कुछ इश्यू आता है तो आपको सिम्टम्स आएंगे हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरह के। अगर C4 से C7 तक के बीच में कोई इश्यू आता है तब आपका पेन आपके शोल्डर, C5 तक आएगा तो शोल्डर तक पेन आएगा, C6 C7 में होगा तो आर्म्स तक पेन आने लग जाएगा, T1 तक। तो ये आपका डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आपका प्रॉब्लम है। पर यूजुअली कॉमन लोगों में जो देखने को मिलता है वो मिलता है C5 से लेके C7 के बीच में, क्योंकि ये ज्वाइंट हमारा सबसे ज्यादा मोबाइल ज्वाइंट है, नीचे वाला गर्दन का नीचे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा मोबाइल है, तो उसकी वजह से उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस चीज है। टाइटनेस, नमनेस आएगी आर्म्स के अंदर, पेन लुकिंग लाइक जब आप फोन का ज्यादा यूज करते हैं, लैपटॉप पे ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने बेड पे बैठते हैं और पीछे कॉर्नर में 2 या 3 पिलो लगाते हैं और नेक में रखते हैं और फोन को देखना शुरू कर देते हैं स्क्रॉल करने में। दैट इज द बिगेस्ट रीजन जो आजकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब मैं अपने प्रैक्टिस में एक चीज बता देता हूँ, मैं पिछले जब से कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड के पोस्ट कोविड मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज ज्यादा हैं कंपेयर टू पहले। रीजन ये है कि लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मोस्टली लोग, जहां मैं रहता हूं उस हिसाब से लोग मोस्टली वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कभी लेट के कर रहे हैं, कभी बैठ के कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक सबसे बड़ा रीजन अभी देखने को मिल रहा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है। तो उसके लिए जो कॉमनली जो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपको बता देता हूँ। आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मैंने देखा आप सूक्ष्म व्यायाम जो कर रहे थे मॉर्निंग में, उसमें वो सारी एक्सरसाइज आप लोग कर रहे थे ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप कॉमनली अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है तो चिन टक इन करके रखो, होल्ड करो इस पोजीशन को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करो और फिर वापस आओ। इसको 10 to 15 टाइम्स सिंगल एक्सरसाइज को रिपीट करो। और ऐसे अगर किसी को सीवियर है तो 2 से 3 बार रिपीट करो, और अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट है तो आप दिन में 1 बार भी कर सकते हो, चलेगा।
दूसरी एक्सरसाइज नेक को पूरा रोटेशन, जैसा आप सूक्ष्म व्यायाम में ये मूवमेंट करते हो, मैंने देखा ये वाला मूवमेंट ये करोगे, जिससे रेंज ऑफ मोशन आपका जो ज्वाइंट है, जो स्पाइन की बोन है, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे बोन रखी होती है, तो बोन मूव करेगी। जब बोन के अंदर मूवमेंट होगा तो आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बनेगी। जैसे जैसे ज्वाइंट की मोबिलिटी रहेगी वैसे वैसे स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाती है, और जो सराउंडिंग के लिगामेंट्स होते हैं वो टाइट नहीं होते। पहले आपकी मसल्स वीक होती है, उसके बाद में जो स्पाइन के लिगामेंट है वो टाइट होने लगते हैं। तो जैसे जैसे लिगामेंट मूवमेंट आएगा, लिगामेंट के अंदर लैक्सिटी बढ़ती जाएगी, मसल्स अपने आप लूज होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। थर्ड एक्सरसाइज, आप इसमें ऐसे करके, कई लोगों ने देखा होगा, इस तरह से करते हैं, 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। नॉर्मल बेसिक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे 10 सेकेंड तक इधर होल्ड करेंगे, ऐसे 10-10 बार दोनों तरफ रिपीट करेंगे पीछे। कोशिश करें जिसको अगर फ्रंट वीक है वो फ्रंट वाली एक्सरसाइज करेंगे, सब लोगों को फ्रंट ही करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर यूज हो रहा होता है इसका। जिसका काम झुकाने का, गर्दन झुकाने का काम है, उसका ऑलरेडी ओवर यूज होता है इससे। तो सभी के लिए ये फ्रंट वाली एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, पर बैक वाली और साइड वाली एक्सरसाइज सभी लोग कर सकते हैं, और चिन टिकन सब लोग कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज कॉमनली आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पोस्चरल एक्सरसाइज है जो हेल्प करती है आपके पोस्चर को अपराइट करने में, क्योंकि अगर पोस्चर अपराइट नहीं होगा तो अगर आप नेक की एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तब भी आप लीन करेंगे फॉरवर्ड, आपके शोल्डर ड्रूप करेंगे आगे की तरफ। तो शोल्डर लीन करने के लिए आप लोग एक एक्सरसाइज इस तरह से करते हैं, मैंने देखा अभी योगा में, मुझे नाम याद नहीं है आप लोगों ने क्या बताया था। एक ये एक्सरसाइज है जो स्ट्रेच करना है। सो बेसिकली आपकी चेस्ट मसल को और फ्रंट साइड ऑफ द शोल्डर मसल को खींच के रखते हैं, इससे ये फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होने देता। अगर ये फॉरवर्ड बेंड होगा तो आपका ये पेन करेगा, और ज्यादा नेक पे पेन आता है, स्ट्रेन आने लगता है। तो एक एक्सरसाइज ये करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज इसी में आप लोग ऐसे हैंड्स को रख के जो ये वाला मूवमेंट करते हैं, ये एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम शोल्डर ब्लेड, जो पीछे वाली बोन है, जो स्कैपुला बोलते हैं हम लोग उसको मेडिकल टर्म में, उस बोन को ऐसे अंदर की तरफ मूव करेंगे। आप लोग, हाई होप कि आप लोग वो अपने जो योगा एक्सरसाइज है उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है जो कि आपकी 99% एक्सरसाइज योगा से ही मतलब कोरिलेटेड करते हैं। तो वो आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये एक्सरसाइज करें। ज्यादा स्टिफनेस रहती है तो हॉट फर्मेंटेशन करें। किसी तरह का पेन ऑयल है तो उसका यूज करें, पहले हॉट फर्मेंटेशन करें, उसके बाद ही पेन ऑयल को यूज करें, या कोई भी क्रीम उसका यूज करें। इसके अलावा भी किसी को सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है तो अपने एक्सपर्ट नियर बाई, कोई फिजियो या कायरो और किसी ऑर्थोपेडिशियंस को दिखाना चाहते हैं तो पहले दिखाएं, एक्सरे लें, उसके बाद ही आप कुछ एक्सरसाइज करें। किसी को सीवियर जैसे सर्वाइकल के साथ साथ में किसी को वर्टिगो भी हो रहा है, तो वर्टिगो में बहुत सारी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, उसके लिए आईज एक्सरसाइज होती है, आंखों की एक्सरसाइज होती है, वो करना होती है। उससे धीरे धीरे वर्टिगो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आपकी आंख का और कान के बीच का जो बैलेंस है उसको खराब कर देता है। जैसे कि कई लोग जैसे कार में जाते हैं तो उनको नोजिया फील होता है, तो नोजिया फील इसलिए होता है क्योंकि वो आपका मोशन जो है, आंखों का मोशन एक साथ चलता रहता है और ईयर उसको प्रेशर को रिलीज नहीं करता है, तो ईयर और आईज के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो अगर किसी को इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है तो आप कान के अंदर कॉटन लगा लें और फिर जाएं तो आपको वॉमिटिंग जैसे फीलिंग आएगी नहीं, बहुत कम आएगी ना के बराबर। तो ये आप छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कर सकते हैं। अभी मैं सर्वाइकल के क्वेश्चन ले लूं या फिर मैं पहले शोल्डर के बारे में बता दूं? सर पहले ले लीजिए भैया, एक साथ क्वेश्चन आंसर एक साथ ले। ऑलराइट। सो शोल्डर एक बड़ा टॉपिक है बेसिकली, लेकिन कॉमन जो लोग बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में बोलते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि शोल्डर में बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। जैसे किसी को एडेसिव कैप्सुलाइटिस होता है और फ्रोजन शोल्डर एक ही चीज है, किसी में पेनफुल आर्क सिंड्रोम होता है, किसी में पर्टिकुलर पॉइंट और मूवमेंट पे ही पेन आता है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस हो सकती है सर उसकी, जिनके नाम मेडिकल टर्म में अलग अलग होते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। अगर किसी को टिपिकली फ्रोजन शोल्डर होगा तो फ्रोजन शोल्डर होने के 2 या 3 रीजन हो सकते हैं, कॉमन रीजन जिनसे होता है। सबसे पहले जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उसमें कोई भी इंजरी नहीं होगी और उनमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हैं सबसे ज्यादा, ठीक। और दूसरा, जिसमें कोई पुल या पुश इंजरी हुई होगी उसमें कॉमनली फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं। ओल्ड एज ग्रुप में आके सबसे ज्यादा फ्रोजन शोल्डर होता है कि वो मे बी दे आर स्लीपिंग ऑन द वन साइड मोस्टली,
अगर आप राइट साइड ज्यादा सोते हैं तो राइट साइड का ज्वाइंट है जो ये आपका अगर हेड है, ये आपका शोल्डर है और ये आपका आर्म्स का हेड है और ये ऐसे आके कनेक्ट होता है इस पे। तो इस पे कंटिन्यू प्रेशर आता रहता है तो सराउंडिंग की जो मसल होती है उनको रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आने लगती है धीरे धीरे। जब वो स्वेलिंग बढ़ती है तो धीरे धीरे वो टाइट होने लगता है और वो कफ को टाइट कर देता है और मूवमेंट नहीं करने देता शोल्डर को। तो ये अप मूवमेंट नहीं जाता, साइड मूवमेंट नहीं जाता। फ्रोजन शोल्डर और बाकी शोल्डर इंजरीज में सबसे कॉमन सिम्टम्स ये है कि फ्रोजन शोल्डर में आपका शोल्डर 80 डिग्री 70 डिग्री तक ही जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं फ्रोजन शोल्डर होगा तो। और लेटरल मूवमेंट भी, साइड वाला मूवमेंट भी करोगे तो इतना ही जाएगा। तो जब आप मूव करने की कोशिश करोगे तो यू विल मूव फ्रॉम द योर बॉडी नॉट फ्रॉम योर शोल्डर। जब आपको मूव भी करना होगा आगे तो आप अपने शोल्डर को लिफ्ट नहीं कर पाते, तो आप बॉडी को लिफ्ट करते हो फिर मूव करने की कोशिश करते हो। तो वो कॉमन सिम्टम्स है, एक तो अबडक्शन नहीं होगा, फ्लेक्शन नहीं होगा, और एक अंदर वाला मूवमेंट जिसमें आपको हेयर टाई करना होता है, स्ट्रैप लगाना है, इस तरह का कोई भी मूवमेंट है या टॉवल से वाइप करना है पीछे की तरफ, तो ये मूवमेंट आप नहीं कर पाओगे, वो टिपिकली फ्रोजन शोल्डर कंडीशन होती है। अब फ्रोजन शोल्डर में अगर आपको लाइट पेन है, ज्यादा पेन नहीं है शुरू में, और फ्रोजन शोल्डर में जो कॉमन पेन और इंजरी होती है, एक तो स्टिफनेस लगेगी, मिडनाइट पेन का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 11 o'clock से लेकर 4 o'clock के बीच में सबसे ज्यादा पेन होगा। बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाती है, जब वो केमिकल रिलीज होता है तो वो स्टिफ कर देता है रात में और पूरे नर्व्स को, क्योंकि आपकी जो नेक की मसल से नर्व जो आर्म्स की तरफ आ रही है वो उन पर टाइटनेस प्रोड्यूस करता है, तो आपको पूरे टाइम इरिटेशन और पेन रात में ऐसा लगेगा देयर इज समथिंग मूविंग इनसाइड द शोल्डर, और वो पेन आपको हमेशा होता रहेगा रात में। कॉमनली लोग मिस्टेक करते हैं और डॉक्टर्स भी बहुत सारे गलती करते हैं, बोलते हैं हॉट फर्मेंटेशन करना है। अगर आपको टिपिकली फ्रोजन शोल्डर है तो यू हैव टू यूज ओनली कोल्ड पैक, नॉट हॉट पैक। दिस इज मैंडेटरी, इट इज रिसर्च बेस्ड, मतलब इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, क्योंकि लोग अभी जो नए डॉक्टर्स हैं वो नहीं बोलते हैं कि आप उसमें हॉट पैक यूज करो, बट जो पहले से बोलते आ रहे हैं वो लोग आज भी यही बोलते हैं हॉट पैक यूज करो, इट विल हेल्प यू आउट। हॉट पैक से इमीडिएटली इफेक्ट मिलता है, रीजन ये होता है कि जब भी आप हॉट फर्मेंटेशन करते हो तो आपके लोकल एरिया का ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उसको ओपन कर देता है, तो ब्लड का फ्लो फास्ट होता है। जब ब्लड फ्लो फास्ट होगा तो आपको इमीडिएटली आराम मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा है और उसी की वजह से वो टाइट करता है और पेन करता है। इसीलिए आपने कोल्ड पैक यूज करना है, जिससे कि वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस पर प्रेशर रिलीज होगा और पेन को कम कर देगा। स्पेशली नाइट में मेक श्योर आप लोग आइस पैक का ही यूज करें इंस्टेंट हॉट पैक, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब कॉमन एक्सरसाइजेस, सबसे पहले एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज होती है, कुछ टॉवल के साथ में वॉल के ऊपर या तो मूव करते हुए हैंड्स को ऊपर लेके जाना है, साइड से ऊपर लेके जाना है, इस तरह से एक्सरसाइजेस करना है। फिर उसके बाद में कुछ लकड़ी लेके कैन एक्सरसाइजेस होती है, इस तरह से मूव करना है, क्योंकि अगर आपका राइट हैंड में सपोज फ्रोजन शोल्डर हो, लेफ्ट हैंड नॉर्मल है, तो देन यू हैव टू लिफ्ट लाइक दिस, देन यू हैव टू लिफ्ट लाइक दिस, सो यू हैव टू यूज द कैन एक्सरसाइज। आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी, आप उनको एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। बाद में फिर जो आप लोग सूक्ष्म व्यायाम में योगा की एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज भी करेंगे तो धीरे धीरे उनमें भी बेटरमेंट देखने को मिलता है। जिनमें फ्रोजन शोल्डर होता है उनको नेक एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, क्योंकि नेक की C6, C7, C5, C6 लेवल की जो नर्व होती है वो आपके शोल्डर को सप्लाई देती है, और अगर आपका नेक में प्रेशर कम रहता है तो आपका शोल्डर ईज आउट रहेगा और प्रेशर नर्व पे नहीं देता तो पेन कम फील होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और कॉमनली आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जिनके अंदर फ्रोजन शोल्डर होगा वो पीछे वाला मूवमेंट उनका सबसे बाद में आएगा। आपको टॉवल के साथ में ऐसे पुल करके नीचे से ऐसे खींच के उसको लेके आना पड़ेगा, बट मेक श्योर जो भी एक्सरसाइज आप करते हो वो स्लो मूवमेंट में करना है और पेन फ्री करना है, जिसमें पेन नहीं हो वो करना है, ठीक है। कॉमनली एक और एक्सरसाइज है जो लोग करते हैं, जो शुरू में नहीं करना होती है, जब आपका मूवमेंट 90-100 डिग्री से ऊपर खुल जाए तभी करना होती है, जो शोल्डर का रोटेशन है।
शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज आप फ्रोजन शोल्डर में करोगे तो आपके पेन को बढ़ाते चली जाएगी इनिशियल स्टेज में। अगर आपकी हीलिंग हो रही है फ्रोजन शोल्डर की, अराउंड 60% तक हीलिंग हो गई है और आप 120 डिग्री तक आप फ्रंट से और साइड से ले जा सकते हैं, तब आप सर्कमडेक्टिव मूवमेंट बोलते हैं उसको, रोटेशन मूवमेंट को, वो आप कर सकते हो। बट इनिशियल स्टेज में वो करोगे तो काफ़ी पेनफुल होता है और करना भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो ध्यान रखना होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि शोल्डर फ्रोजन हो गया तो रोटेशन कर लो तो उससे मूवमेंट आ जाएगा, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड कर देना। ठीक है, अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन आंसर यही है मेरी तरफ से, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आंसर करता हूँ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी देख के बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, पहले मैं औरों के क्वेश्चन लूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि आजकल क्या हो गया है कि थोड़ा सा भी किसी को गर्दन में पेन हुआ तो लोग उसको सर्वाइकल ही मान लेते हैं। तो उस चीज को हम थोड़ा सा अगर क्लियर कर पाए कि वो नेक पेन है या सर्वाइकल है, और कहाँ हमें योगा से ठीक करना है और कहाँ हमें फिजियोथेरेपी करना है। बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। इवन तो मेरे पास भी पेशेंट आते हैं और वो पेशेंट अपना सिम्टम्स नहीं बताते, डॉक्टर के पास आता है ना कोई, तो डॉक्टर पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलता है मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल इट इज जस्ट अ वर्ड, ये आपका जो नेक का रीजन है इसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, वो बीमारी नहीं होती है। बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब डीजनरेटिव चेंजेस इन सर्वाइकल स्पाइन, दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो अगर आपको स्टिफनेस है और टाइटनेस फील होती है इस तरह का, और कोई पेन रेडिएट नहीं कर रहा है, आर्म्स में नहीं जा रहा है पेन, कोई नमनेस नहीं आ रही हैंड्स के अंदर, तो ये जस्ट आपकी मसल्स की, मैं जैसे आपको बोल रहा था, बिगनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इट इज नॉट अ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बट यू आर जस्ट इनवाइटिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कि धीरे धीरे वो डेवलप हो, वो स्टेज होती है। इस केस में आपने, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, 99% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस केसेस यू कैन ट्रीट थ्रू द एक्सरसाइज ओनली 1 or 2% cases required any kind of surgery or any intervention other things। और अगर मैं बात करूं 90% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, अगर पेन सीवियरिटी नहीं है। आप सिर्फ माइल्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट करोगे, हॉट फॉर्मेंटेशन करोगे, धीरे धीरे विद इन अ वीक 10 डे पीरियड में बेटर होने लगता है। बट अगर किसी का पेन इंक्रीज होता है एक्सरसाइज करने तो देन यू हैव टू अवॉइड एक्सरसाइज इमीडिएटली, स्टॉप एक्सरसाइजेस, visit to nearest orthopedician, physiotherapist, go through the x-ray and just find out what is the reason, then you can go for that। but initial stage में आप एक्सरसाइज खुद करें, किसी के गाइडेंस में करें, बेटर है आप लोग बताते हैं तो किसी के गाइडेंस में एक्सरसाइज करें सामने बैठ के, तो आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो हर एक केस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता है। सर्वाइकल पोजीशन को बोलते हैं, एरिया को बोलते हैं, सर्वाइकल बोल सकते हो, पर स्पॉन्डिलाइटिस तभी होगा जब आपका पेन आर्म्स में रेडिएट करने लग जाएगा या हेड में रेडिएट करने लग जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा, नॉजिया वॉमिटिंग फीलिंग होने लग जाएगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक्चुअली हम लोग गाइडेंस में इसलिए बोलते हैं कि कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति खुद करता ना तो वो बॉडी को विदाउट अलाइनमेंट के साथ करता है, तो वो कई बार बेनिफिट देने की बजाय लॉसेस दे देता है। तो इसलिए हम बार बार इंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का अलाइनमेंट हमको खुद को नहीं दिखता, सामने से यदि कोई दिखता है तो वो बेटर देख पाता है, या मिरर हो एक बड़ा, तो इसलिए हम ऐसा अलाइनमेंट। राइट, सो बेसिकली आपने खुद, जब आप में से कई लोग जिम भी गए होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो योगा स्टूडियोज में गए होंगे, तो आपने देखा होगा वो सराउंडिंग में मिरर लगा के रखते हैं सारे तरफ। मिरर लगाने का पर्पस ही होता है यू कैन सी योर पोस्चर एंड डू इट करेक्टली। आप अपने पोस्चर को देख नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉडी उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करके वो रीच आउट करने की कोशिश करते हैं उस पोजीशन को। योगा में स्पेशली होता है कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने का तरीका होता है कि इस तरह की पोजीशन होगी तो ये योगा आसन कहलाएगा। तो उस आसन को करने के लिए आप क्या करते हैं, गलत तरीका यूज करते हैं, उससे फर्दर इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपने डेफिनेटली एक्सपर्ट के ओपिनियन में ही करना चाहिए, जैसे डॉक्टर रचना बता रहे हैं, और आपके घर के ऐसे एरिया में करो जहाँ पे बड़ा सा मिरर हो, आप पूरा बॉडी अपना देख सकते हो वहां से, तभी इसको करने का फॉर्म। बिल्कुल करेक्ट। वैसे तो आपने बहुत ही क्लियरली बता दिया, समझा दिया। अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो वो बोल सकता है, हैंड रेज कर सकता है।
अगर डॉक्टर अनूप से कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझे लगता नहीं वैसे आज कोई क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत क्लियरली चल रहा है सुबह से योगा वार्म अप और यही सब हमारे आपने जो जितना भी क्लियर किया। और सबसे अच्छी बात जो आज आपने बताई, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कहीं भी पेन है तो हॉट पैक यूज करो, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि हॉट पैक उस टाइम तो आराम देता है लेकिन हमारे को भविष्य में वो नुकसान ही देगा, तो इसके लिए कोल्ड पैक बहुत जरूरी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैं भैया को पर्सनली जानती हूँ, गुड़गांव में ही इनका क्लिनिक है और मैं एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ जिस तरह से, जिस डेडिकेशन से ये अपना काम कर रहे हैं और जिस तरह से वहां पर जो इनका कॉन्फिडेंस होता है जब ये अपने क्लिनिक पर होते हैं और पूरा इन्होंने अपना जो सेटअप किया हुआ है आज के हिसाब से, वहाँ सब तरह की इन्होंने मशीनें वगैरह सब लगाई हुई हैं। और इनकी जो वाइफ है नम्रता जैन, वो भी अंतरप्पा है, वो भी योग से जुड़ी हुई है और सबसे मेन बात वो धर्म की तरफ भैया को खींचती है, जिससे भैया भी धर्म के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है मीनल दीदी का। मीनल दीदी अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र भैया, थैंक यू फॉर सच एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस। पर मेरा एक था, आजकल हमको जनरली सुनने में आ रहा है कि B12 की डेफिशिएंसीज सब लोगों में मिल रही है और स्पेशली हम वेजिटेरियन लोगों में सुनने में आ रहा है। और मैं ये सुनती हूँ कि B12 की कमी से हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है और बॉडी को किसी भी फिजिकल मूवमेंट के लिए हम अपने आप को एनर्जी फील नहीं कर पाते। तो लोग योगा और जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी अवॉइड करते कि हमें अंदर से वो एनर्जी फील नहीं हो रही है, और करते भी हैं तो क्योंकि बॉडी और सोल का अलाइनमेंट नहीं है तो वो कुछ गलत ही कर बैठते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या ये ट्रुथ है, और अगर है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डिफिशियंसी सिर्फ B12 की नहीं हो रही है, आजकल कॉमन जो डिफिशियंसी है वो B12, विटामिन डी, बिकॉज हमारा सन का एक्सपोजर बहुत कम है तो विटामिन डी का भी डिफिशियंसी है, और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी भी बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। मैग्नीशियम बेसिकली हमारे सॉल्ट के अंदर होता है, जो रॉक सॉल्ट हम यूज करते हैं उसके अंदर, पिंक सॉल्ट नहीं, रॉक सॉल्ट जो यूज करते हैं उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। जो काला नमक होता है मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, और विटामिन डी होता है वो आपके बाकी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, ठीक है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। तो अगर आपके अंदर बोन वीक होना शुरू हो रही तो मतलब मैग्नीशियम भी कम है, विटामिन डी भी कम है, फिर कैल्शियम कम है। क्योंकि अगर मैग्नीशियम कम होगा तो डी एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, आप सन में एक्सपोज भी करोगे तो भी होगा नहीं, और डी कम होगा तो आपका कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आपके मसल्स में ही रहेगा या फिर थ्रू आउट हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो आपका सबसे पहले मैग्नीशियम का सबसे बढ़िया सोर्स है इप्सम सॉल्ट। बकेट के अंदर जो दादी नानी हमारी सब लोग की बताती थी कि अगर कभी थक जाओ तो गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो और पैर डाल के बैठ जाओ, तो वो अगर आप रॉक सॉल्ट डाल के बोलते हैं, हम उसको मेडिकल स्टोर पे मिलता है, उसको इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, इजीली अवेलेबल होता है। आप 500-600 रुपीज़ का बड़ा सा पैक आता है उसका, वो आप 2 स्पून उसके अंदर डालो और इप्सम सॉल्ट में पैर डाल के बैठो, उससे मैग्नीशियम डिफिशियंसी कम होना शुरू हो जाएगी। जिसके अंदर नींद नहीं आती, इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है, नींद प्रॉब्लम होती है, बार बार नींद खुल रही है, परेशान हो रहे हैं, थकान रहती है, रात में नींद देर से आती है, पैरों में बहुत दर्द रहता है, रात में लगता है कि कोई मेरे पैर प्रेस कर दे, दबा दे तो मुझे अच्छा लगे, कोई मसाज दे दे, तो वो टिपिकली आपके विटामिन डी और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी शो करते हैं, ठीक है। B12 भी कम होता है उनमें, डी भी कम होता है और मैग्नीशियम भी करता है। लेकिन अगर आपने मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ा दिया, वहाँ पे खाने से इंटेक नहीं बढ़ेगा, मैग्नीशियम का बेस्ट एक्सपोज जो आप एब्जॉर्प्शन कर सकते हो वो स्किन के थ्रू कर सकते हो। इसीलिए आजकल मार्केट में बहुत सारे मैग्नीशियम क्रीम्स आती हैं, जो जैसे हम नॉर्मली फेस ऑयल क्रीम यूज़ करते हैं, जिस तरह की यूज़ करते हैं क्रीम्स यूज़ करते हैं, इस तरह से मैग्नीशियम क्रीम भी आती है। इस क्रीम के अंदर मैग्नीशियम होता है, वो स्किन पे आप लगाओगे, फेस पे लगाओगे, बॉडी पे लगाओगे, तो धीरे धीरे मैग्नीशियम की डिफिशियंसी कम होने लगती है। बेस्ट सोर्स तो यही है कि गर्म पानी में पैर डालो लिक्विड वाटर के अंदर, और उसके अंदर इप्सम सॉल्ट या रॉक सॉल्ट डालो, 15 मिनट 20 मिनट बैठो, डेली अगर आप करोगे तो आपका मैग्नीशियम डिफिशियंसी कम हो जाएगी। विटामिन डी, अगर सन का एक्सपोजर नहीं है आपका
तो डेफिनेटली आपको टैबलेट के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा, और B12 भी हमें टैबलेट के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। B12 के सोर्स हैं, लेकिन हम लोग वेजिटेरियन हैं 99% लोग यहाँ पे, तो शायद आप लोग नॉनवेज भी नहीं, उसमें आपको B12 कम से कम मिलता है, बाकी सोर्सेज कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें करोगे तो उससे धीरे धीरे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका मोस्टली प्रॉब्लम्स इन्हीं सब चीज़ों से मिला के धीरे धीरे आपके मस्कुलोस्केलेटल इशू तभी आते हैं जब आपकी डिफिशियंसी विटामिन और मिनरल्स की होने लगती है। थैंक यू। थैंक यू मीनल दीदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जिससे हमारी भी नॉलेज बढ़ी और भैया ने इतनी ज्ञान की बात बताई। छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, और ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि योगा करने के लिए पहले बॉडी को अंदर से ठीक होना जरूरी है। आप फिजियोथेरेपी पे जाएं या योगा करें, उसके लिए पहले हमारे को जरूरी है कि हम अंदर की अपनी प्रॉब्लम्स को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये क्वेश्चन पूछने का। हाँ जी, मनोरमा दीदी पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर, बहुत अच्छा लेक्चर आपका रहा। और मैंने अपना एक्सरे कराया था, तो मेरे को C4 से C7 तक प्रॉब्लम है, तो मैं करती हूँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, और मेरी एज 84 है, तो मैं सब कर सकती हूँ ना? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आपका कंप्रेशन कितना है C4 C5 पे, क्योंकि मुझे लगता है आपका एज जो होगा मोर देन 60 ईयर्स होगा, राइट। तो आप देख लें कि आपको एक्सरसाइज करने में पेन तो नहीं हो रहा है। सर 83 है, तो आप सबसे पहले देख लें कि आपको, मैं देख रहा हूँ कि एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपको परफॉर्म करने में एक्सरसाइज कोई पेन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू करें, उससे बेटर फील होगा। अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको, जैसे डॉक्टर रचना ने भी बताया और सभी लोग बताते हैं जो योगा करते हैं, अगर किसी भी एक्सरसाइज में डिफिकल्टी हो रही है, पेन हो रहा है, तो वो एक्सरसाइज को अवॉइड कर दें। बाकी फिर आप जो आपके योगा एक्सपर्ट है उनसे पहले डिस्कस कर लें, वो एक्सरसाइज परफॉर्म करें। जैसे आप देखिए ना, मैं ऐसा, हाँ ये शोल्डर एक्सरसाइज है, तो ये कर सकती हूँ? जी जी, ये शोल्डर के लिए कर सकते हैं, नेक के लिए नहीं है। शोल्डर, मेरे को शोल्डर पेन था, दोनों बाजू में यहाँ पेन है, तो मतलब मेरे को वो स्पॉन्डिलाइटिस तो है। हाँ, आप एक बार डॉक्टर रचना को अपने एक्सरे भेज दो, देख लेंगे उनको, और फिर उसके हिसाब से वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए, वो बता देंगे कि अवॉइड करो। सर हमको आप पहली बार आज कायरोप्रैक्टर मिले हैं यहाँ पे इंडिया में। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और सर और कहाँ पे है कायरोप्रैक्टर? आप तो गुड़गांव में है ना? जी। और कहीं कायरोप्रैक्टर? मुंबई में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में भी है, इंदौर में है। गुड़गांव में आपका किस सेक्टर में है? सेक्टर 50 में है। वो मैं रितु दीदी को बता दूंगा, वो आपको एड्रेस चाहिए होगा। मैं दे दूंगी मनोरमा दीदी हमारे साथ एनाटॉमी की, रचना मैम की एनाटॉमी की क्लास में भी है, और हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इनके साथ कि इस एज में भी ये हमारे साथ पढ़ती है, और ये बायो की स्टूडेंट रह चुकी है, तो इनके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे को सीखने को मिलता है। हम ऐसे लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं जो लोग आगे बढ़े हैं, अभी भी इस उम्र में भी ध्यान रखते हैं। और आपको जो भी एक्सरसाइज के बारे में पूछना है, आप डॉक्टर रचना जैन के अंडर रह के करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एज आपकी जो है उसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। आप म्यूट है दीदी। ठीक है, हम क्लास में बात करेंगे। संगीता बनारसी, जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलकर, और नम्रता दीदी से तो हम मिल ही लेंगे। हम लोग भी अंतरप्पा है। और मैं ये बोली थी, जैसे आपने जो नाम बताया सॉल्ट का, वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जिनको वेरिकोज है उनको भी मैंने देखा ये प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, पैरों में दर्द होता है। तो रॉक सॉल्ट तो ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है, मेडिकल वाले सॉल्ट का मुझे नाम समझ में नहीं आया। इप्सन सॉल्ट बोलते हैं, इप्सन। हाँ जी सर, हो सके तो चैट में आप डाल दीजिए। ठीक है, मैं लिख के भेज देता हूँ। एक्चुअली वो अमेज़न से भी ऑनलाइन मंगा सकते, हमने ऑनलाइन ही मंगाया था। आप कोई भी एक लिंक भेज दो अमेज़न का, तो उस तरह का दिख जाएगा, कोई भी ले सकता है। दीदी ग्रुप में लिंक डाल दीजिएगा। नहीं है एप्सन सॉल्ट, वैसे मेरे फ्रेंड ने मंगाया था, मैं मुझसे इजीली हर जगह मिल जाता है।
कॉमन है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा है आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो सभी की नॉलेज के लिए अच्छा है। अगर किसी के भी मन में कोई बात है तो हमारे पास आज भैया को हमने पकड़ रखा है, अभी जाने नहीं देंगे। अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर उसकी स्पेलिंग बोल दीजिए ना, सॉल्ट। संगीता जी चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, देखिए चैट बॉक्स में लिखा हुआ है। मैं ऋतु दीदी को लिंक भेज देता हूँ, वो आप सबको भेज देंगे। ठीक है भैया। हमारे को जब से कोविड आया है उसके बाद ये एक वरदान की तरह से ऑनलाइन क्लासेस जो मिली हैं, आज इतने बड़े और इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारे साथ बैठे हैं और हमें ऑनलाइन नॉलेज दे रहे हैं, ये हमारा सभी का सौभाग्य है। तो कुछ भी अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहाँ पर सेशन को खत्म करें। नेक्स्ट हमारा जो भी रहेगा टॉपिक वो हम ग्रुप पर डाल देंगे। और एक चीज अब मैं वापस सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि योग से जुड़े, योग करें, बीमारी को आने से पहले अपना इलाज करें, बीमारी को आने ना दें, वेट ना करें कि बीमार हो जाए तब इलाज करें, क्योंकि उसको ठीक करने में फिर टाइम लगता है। तो बेटर है कि बीमार ही ना हो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो योग के साथ फिजियोथेरेपी से हमारी बहुत जल्द ठीक होती हैं। तो वो अगर आपको कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम लग रही है तो कंसल्ट करें अपने नियर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करें। डॉक्टर अनुप जैन का नंबर हमने आप लोगों को फॉरवर्ड किया है। आप अगर नियर है तो उनको भी दिखा सकते हैं, उनका क्लिनिक है या गुड़गांव में। और भी भैया ने जैसे बताया बहुत जगह है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी आपको एड्रेस दे दूंगी, आप जहाँ पर भी हैं। और अगर पर्सनल वैसे भी आप कोई अपना भेजना चाहते हैं भैया को अपना एक्सरे वगैरह, तो वो भी उससे भी भेज के हम बता सकते हैं आपको। डॉक्टर रचना जैन से आप योगा के बारे में भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, शिल्पी जैन अनम्यूट कीजिए दीदी। ओम हरम नमः। ओम हरम नमः दीदी। ओम हरम नमः सर। मैं पूछना चाह रही थी, हम सब हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ को ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि किचन में जब हम काम करते हैं तो हमारा राइट पोस्चर क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ स्टैंडिंग की किचन होती है तो नेक जैसे डाउन करके तो बहुत पोस्चर तो देखो आप जब, क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो तो नीचे ही रहेगा, तो आपको नीचे ही देखना है बार बार। सबसे अच्छा तरीका है कि यू हैव टू मूव अराउंड आफ्टर 30 to 40 मिनट। मतलब आप कंटिन्यूसली काम मत करें, हाफ एन आवर 40 मिनट करें, उसके बाद में 2-3 मिनट का ब्रेक लेके कुछ और करें जिससे नेक सामने की तरफ झुका ना रहे, तो फिर वापस से आप उसी काम को रिपीट कर सकते हो। सो रेगुलर इंटरवल लेते रहें उसके बीच में, वो काम के बीच में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। शिल्पी जी इसके लिए हमारा डेस्क एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, क्योंकि वो लगभग सेम ही पोजीशन होती है, लंबे समय तक लैपटॉप पे काम करना या किचन में, तो वो आप फॉलो करें। दीदी आप डॉक्टर रचना जैन के नाम से यूट्यूब पर है एक्सरसाइज की वीडियो, वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अंजू जैन। दीदी अनम्यूट है, पूछिए। अंजू जैन दीदी क्वेश्चन पूछिए, आप अनम्यूट है। हाँ जी, जय हिंद सर। डॉक्टर साहब आपका बड़ा अच्छा लगा, इतनी जानकारी के लिए, सर्वाइकल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे बेटे को 8-9 महीने पहले पैरालिसिस आ गया और हमने काफी 3-4 महीने फिजियोथेरेपी भी करवाई है उसको, लेकिन अपने आप ट्राई नहीं करता और एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करता। तो उसके लिए अब मैं क्या करूं जिससे उसको मैं करवा सकूं एक्सरसाइज वगैरह? देखो, एक कितना ब्रेन का हिस्सा डैमेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिकवरी कैसी होने वाली है। और जो गोल्डन पीरियड होता है इसमें, CDA बोलते हैं इसको, इसमें गोल्डन पीरियड जो होता है वो फर्स्ट 3 मंथ्स होता है। तो उस 3 मंथ्स में मैक्सिमम रिकवरी आती है, तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके बाद उसको मेंटेन करके ग्रेजुअली बढ़ाया जा सकता है और इम्प्रूव और किया जा सकता है।
अगर खुद वो नहीं करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट गुड फिजियोथेरेपिस्ट नियर बाई। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढो आसपास में, और उनके साथ में एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में 2 बार ऐसे करके एक्सरसाइज कंटिन्यू करो, नहीं तो बिल्कुल बंद हो जाएगा तो और उससे एक्टिविटी रिड्यूस होगी, बड़े ही इम्प्रूव नहीं होगी। हाँ जी डॉक्टर साहब, करवाई है हमने, मतलब कम से कम 4 महीने उसको करवाई है, और जो पैरालिसिस आया वो भी ज्यादा नहीं था, बहुत कम था। वो 2 दिन बाद तो आप ही चलना फिरना लग गया था। तो अभी तो रिकवरी हो गई होगी ऑलमोस्ट। हाँ जी, लेकिन वो हाथ को ना ऐसे रखता है, और हाथ बोलते हुए ऐसे उठाओ तो नहीं उठा पाता है, एक्सरसाइज नहीं करता वो। तो आप अपने साथ में यहाँ पे योगा में लेके आओ। ठीक है, बोलती हूँ, कोशिश करके करवाती हूँ उसको, है ना। यहाँ नहीं कर सकते तो जिम में भेजो। यहाँ हमारे यहाँ ये मैं फरूक नगर रहती हूँ, गुड़गांव के पास। जी जी जी। जिम का तो है नहीं, तो बाकी आप एक काम करो, ऐसे इन लोगों से बात करके, रितु जी से बात करके आप 1-on-1 सेशन करवा दो उनका एक्सरसाइज का, उसमें योगा सिखाएंगे, धीरे धीरे उससे और बेटर होता जाएगा, कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा, हैंड मूवमेंट भी इम्प्रूव होगा, और फिंगर मूवमेंट सबसे बाद में आते हैं, वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लास होगी, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, अपने आप होने लग जाएगा। फिंगर्स मूवमेंट तो सब है उसको, मतलब चलता भी है, बोलता भी है। शोल्डर मूवमेंट नहीं है तो शोल्डर के लिए आप एक्सरसाइज करवाओ, आप योगा करा दो, नहीं तो फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुलाओ, या फिर वो क्लिनिक पे जा सकते हैं नियर बाई, तो क्लिनिक में चले जाओ, फरूक नगर में तो क्लिनिक है ना। ठीक है, थैंक यू सर। दीदी अंजू दीदी, आप रचना मैम से, डॉक्टर रचना जैन से पर्सनली बात कर लीजिएगा, पर्सनल क्लास भी वो लेते हैं, 1-to-1 क्लास भी होती है उनकी, तो आप उनसे बात कर लीजिए। प्रियंका जैन। ओम ब्रह्मा सभी को। भैया मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे डॉक्टर बहुत से डॉक्टर किसी भी एज में जॉइंट में जो लुब्रिकेंट होता है उसको कह देते हैं कि वो कम हो गया, तो उसके लिए वो कुछ लुब्री जॉइंट करके कोई टैबलेट या समथिंग लिख देते हैं, तो क्या हमें वही लेना चाहिए या हम होम रेमेडी कोई ऐसी है जिससे हम उसको क्योर कर सकते हैं, और उसे कब तक लेना चाहिए? अगर हम लुब्री जॉइंट वगैरह कुछ मार्केट का ले रहे हैं तो उसको कितने टाइम तक मैक्सिमम लेना चाहिए? देखो, होम रेमेडी के लिए तो आप किसी आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर से बात करो, उसकी होम रेमेडी डेफिनेटली होती है, कुछ ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह होते हैं, वॉलनट्स वगैरह, उससे इम्प्रूव होता है वो, लेकिन कोई आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बताएगा उसके बारे में, कैसे लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, कैसे लेना है, ये सारी चीजें वही बताएंगे। ऐसा बड़ा तो करता है प्रियंका। हाँ सर, उषा दीदी म्यूट कर लीजिए, उषा शर्मा। सर जो डॉक्टर लिखता है लुब्री जॉइंट, मतलब अपनी तरफ से जो एलोपैथिक में जो लिखते हैं, तो वो कितने टाइम तक लेना चाहिए अगर डॉक्टर वो सजेस्ट करे तो? अब 2 या मैक्सिमम 3 महीने तक ले लो, उससे जितना इम्प्रूवमेंट आना है आ जाएगा, उसके बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। कोई भी मेडिसिन आप कंटिन्यूसली लेते हो, जैसे सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक पेन किलर लेते हो, आपको हर तीसरे दिन हेडेक हो रहा है, और आपने एक पेन किलर लेने की हैबिट बना ली, जब भी पेन हुआ आपने ले लिया, यू कैन सी योरसेल्फ विद इन 6 मंथ 1 ईयर के अंदर आप वो मेडिसिन लोगे तो उसका असर बिल्कुल खत्म होने लगता है धीरे धीरे, आपको लगता है इससे तो आप कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, एब्सॉर्ब, तो उस तरह के सॉल्ट को एब्सॉर्ब कर लेगी बॉडी, और उसके लिए नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा वो। ठीक है, बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है, वो उसकी जो उसका कैपेसिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है और उसको बॉडी फ्रेंडली बना देती है, तो उससे उसके आगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 मंथ्स मैक्सिमम सफिशिएंट है, उसके बाद में आप सॉल्ट चेंज करो, या फिर कुछ ब्रेक दे के लो वापस से, 3 मंथ्स का ब्रेक दे के या 4 मंथ्स का ब्रेक दे के लो, तो फिर बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच भैया। यहाँ पर प्रियंका दीदी, मैं एक बात बोलूंगी, दवाइयाँ सिर्फ दर्द को सुलाती हैं, लेकिन जो सही थेरेपी होती है और योगा होता है वो शरीर को जगाती है, तो इसलिए दवाइयों पे डिपेंडेंट ना रहें। नहीं डिपेंडेंट नहीं हूँ, सिर्फ मैं नॉलेज के लिए पूछ रही थी, क्योंकि किसी को सजेस्ट किया था डॉक्टर ने, और वो कम से कम पिछले 1 साल से लुब्री जॉइंट ले रही हैं, और काफी यंग एज है उनकी,
तो इसलिए बस मैंने पूछा कि डॉक्टर ने तो बोल दिया कि नहीं आप इसको लाइफ टाइम ले सकते हो, लेकिन मुझे वही जाना था कि वो लाइफ टाइम, मुझे भी लगा था कि नहीं ले सकते, वो कोई शुगर की मेडिसिन नहीं है कि जो लाइफ टाइम लो। हम इसीलिए दीदी यहाँ पर डॉक्टर्स को जो लाते हैं, जो हमारे नोन है, जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं, हम उन्हीं को लाना प्रेफर करते हैं कि जिनसे हमें सही सलाह मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बस ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे संगीता दीदी। संगीता जैन दीदी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। शायद वो कर नहीं पाई है। चलिए, किसी और का क्वेश्चन नहीं है, अब यहीं पर ही विराम लेते हैं। डॉक्टर, केला में होता है क्या मैग्नीशियम? केला में, बनाना में होता है क्या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम रिच डाइट है बनाना भी जी। चलिए, अब थोड़ा सा मैं उसको शॉर्ट में, जो भैया ने बताया कि एक तो जब नोजिया की प्रॉब्लम होती है, कई बार हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, हमें वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, तो उसमें कानों में रुई लगा लें। और दूसरा, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलती है। तीसरी बात भैया ने बताई कि जो हम रात को जो सोते हैं, वो ज्यादातर अगर एक ही करवट पर सोएंगे तो भी हमारी प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर की बढ़ने का डर रहता है। और एप्सम सॉल्ट का जो भैया ने हमें बताया, वो मैंने ग्रुप पर, तीनों इंफॉर्मेशन ग्रुप पर डाल दिया है। उसको मैग्नीशियम उसमें ज्यादा होता है, उसमें गर्म पानी में डाल करके और पैरों को थोड़ी देर उसमें रखें, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम भी बढ़ सके। और विटामिन डी का ध्यान रखें, B12 का ध्यान रखें, डेली एक्सरसाइज करें। संगीता दीदी, मैंने आपको बोला था, आप शायद अनम्यूट नहीं कर पाए थे। ले लीजिए, पूछ लीजिए जो पूछना है, फटाफट पूछ लीजिए। आखिरी क्वेश्चन है आपका, अनम्यूट कीजिए दीदी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हाँ जी, उषा दीदी आप पूछ लीजिए, आप अनम्यूट है। जी, मैंने अपना क्वेश्चन लिख भेजा है मैडम। मुझे L1 S4 की दिक्कत है, L4 S1 की दिक्कत है। हेलो। हाँ जी, आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। हाँ, आपने लिखा है S1 L4 की दिक्कत है, एज आपकी 63 है, पैरों में दर्द है आपकी, बहुत पेन रहता है, हार्ट में स्टंट भी आपके हो चुके हैं। तो भैया आप कुछ बताना चाहेंगे उस पर? L5 L5S1 अगर किसी का कंप्रेस है तो कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। पर जो आप ध्यान रख सकते हो, ऑल्दो सब डॉक्टर्स ने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, सामने की तरफ झुकना नहीं है, ज़्यादा वजनदार कोई सामान नहीं उठाना है, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करना है, थोड़ी देर अगर किचन में खड़े होते तो स्टूल रख लो, वहाँ पे बीच में बैठना है, फिर खड़े होना है, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। बाकी योगा में एक्सरसाइजेस होती हैं, जो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस आप लोग कराते हो, वो आपको हेल्प करेंगी। सिर्फ आपको बैक की एक्सरसाइज नहीं, उसके लिए कोर स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी टमी की एक्सरसाइज भी है। अगर आपके सराउंडिंग एरिया, जो एब्डोमेन का और पीछे का एरिया है, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हो आप, 99% तक कम कर सकते हो। 90% लोगों में कोई किसी तरह की सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस चीज़ में, आप एक्सरसाइज से ही इसको मैनेज कर सकते हो, तो आप ठीक कर सकते हो। सिर्फ बैक की एक्सरसाइज नहीं करना है, सामने वाली पेट की एक्सरसाइज, एब्डोमेन एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, वो भी साथ में करना होगी, दोनों चीज़ें। क्योंकि अगर आपका पीछे से मसल्स स्ट्रॉन्ग है और आगे वाला मसल्स वीक है, तब भी वो उसको होल्ड नहीं करेगा पोजीशन को, इसीलिए आपको सारी एक्सरसाइज करना है। बट जो भी एक्सरसाइज जिसमें झुक के करना होता है, जैसे पश्चिम उत्तानासन होता है, या फिर वो सिंगल लेग करके स्ट्रेट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, वो एक्सरसाइज होती है, वो अवॉइड करना है। बाकी आप सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप ग्रुप में ना करके 1-on-1 किसी के साथ में करेंगे, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा इनिशियली। फिर आप धीरे धीरे, जब आपका कोर स्ट्रेंथ हो जाएगा, मतलब आपका बैक और टमी स्ट्रेंथन हो जाएगा, फिर आप किसी के आप साथ में ग्रुप में सबके साथ कर सकते हो। पर इनिशियली 1 मंथ और 2 मंथ आप किसी के गाइडेंस में ही एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज पेन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो भी छूट जाएगा।
तो मेरा सजेशन ये है कि आप 1-on-1 करें किसी के साथ में, आप बात कर लें ऋतु दीदी से या डॉक्टर रचना से, और फिर आप 1-on-1 एक्सरसाइज ही करें पहले इनिशियली फेज में। ओके सर, थैंक यू। सिर्फ अब लास्ट क्वेश्चन ही ले पाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। संगीता दीदी आप पूछ लें। जय जिनेंद्र, मैं असल में मेरे हाथ में फ्रोजन शोल्डर और प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपी वगैरह सब हो गया, और मेरे राइट हैंड में ऐसी कोई भी चीज उठाओ या वो करो तो बहुत कपकपी वो होती है, और ये सब चीजों में आगे के साइड में बहुत पेन रहता है मुझे, और दोनों शोल्डर पे मैं रात में सो नहीं पाती हूँ। सबसे पहले तो आप आइस पैक यूज करना शुरू कर दें नाइट में सोने से पहले। 15 मिनट के लिए आइस पैक लगाएं, साथ में आप एक्सरसाइज करते रहें ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्योंकि मसल्स फ्रोजन शोल्डर में वीक हो जाती है तो टाइम लेता है उसको स्ट्रेंथन करने में। फ्रोजन शोल्डर जो कंडीशन है कॉमनली 6 मंथ से 9 मंथ तक चलती है। फ्रोजन शोल्डर की जो कंडीशन है वो 6 मंथ से 9 मंथ तक चलती है। आपको अगर फ्रोजन शोल्डर आज स्टार्ट हुआ है तो आप मान के चलो कि विदिन 6 मंथ पीरियड तक तो आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली बेटर हो जाएगी। एक चीज और बता देते हैं, अगर बॉडी में एक बार फ्रोजन शोल्डर हो गया आपके किसी भी शोल्डर में, दूसरी बार फ्रोजन शोल्डर हो नहीं सकता कभी भी, सिर्फ एक ही बार होता है लाइफ टाइम में, दूसरी बार कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। आपको दूसरी कोई इंजरी हो सकती है शोल्डर में, पर फ्रोजन शोल्डर फिर से नहीं होगा। ये सोने में जैसे ये हाथ पे, ये दोनों हाथ पे नहीं सो पाती हूँ मैं, उसमें आपको साइड में सोओगे तो पेन करेगा ही करेगा, तो आपको सोना तो स्ट्रेट ही पड़ेगा, वही आपके पास में एक ऑप्शन रहता है और कुछ है। तो ये बाजू में भी पेन रहता है क्या उसके कारण? अगर पेन बहुत पुराना है, क्रॉनिक हो गया, तो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक एल्बो तक। और ये जो यहाँ जैसे वॉक वगैरह करो तो ये चीजें की नसें खींचती है पूरी ऐसे पेन होती है, और 5 मिनट बाद नॉर्मल हो जाती है। वो आपके सर्वाइकल से हो सकता है, जैसे जैसे बॉडी वार्म होती है, जैसे आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो नहीं होता है क्योंकि मसल्स वीक होता है, जैसे ही बॉडी वार्म होती है, मसल एक्टिवेट होती है, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, देन यू फील बेटर। और तो ये इसके लिए ये दीदी संगीता दीदी प्लीज, बहुत लंबा हो गया आपका क्वेश्चन, भैया ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आपकी जो भी एक सेकंड बस, ये कपकपी के कारण क्या करना चाहिए, काय के कारण है? आपकी वीकनेस, मसल्स वीकनेस की वजह से है। आप एक्सरसाइज करते रहो, ग्रेजुअली बेटर हो जाएगा। और ठीक है, थैंक यू। चलिए यहीं पर आज के सेशन को क्लोज करते हैं। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनूप जैन ने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। और दोबारा से हम फिर चाहेंगे भैया आगे फिर से हम आपको बुलाएं और लोगों को जो आपकी इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंच पाए। आज जाते जाते भैया ने फिर से हमें एक बहुत बढ़िया टिप दे दिया कि फ्रोजन शोल्डर लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद दोबारा कभी नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हो गया है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करें और आगे के लिए निश्चिंत हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यहीं पर हम अपने सत्र को विराम देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारी जो योग क्लासेस हैं यहाँ पर, क्योंकि हम एक दिन में करने से कुछ नहीं होता, यहाँ हम अवेयरनेस के लिए जो क्लास लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पेन है, हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, योग के द्वारा हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है, या जो भी डॉक्टर्स आते हैं। 1 मिनट में ब्रेक करूंगी आपको, 1 मिनट। संगीता जी, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट के अंडर में अगर आप करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हट सकती है, क्योंकि ये सारे सिर्फ मसल्स वीकनेस के सिम्टम है। रचना दीदी, मैं आपके साथ कर सकती हूँ? आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो? हाँ बिल्कुल, सारी जानकारी दे रही हैं आप। वही बता रही हूँ मैं आपको, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। ये हमारा सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए एक वर्कशॉप हम लेते हैं कि जिससे ज्यादा लोग योगा से जुड़े। और क्योंकि डॉक्टर रचना जैन योग थेरेपिस्ट हैं तो खाली हम योग नहीं कराते, थेरेपी के साथ योग की क्लासेस हमारी चलती हैं जिसमें अलाइनमेंट के साथ योग को कराया जाता है। और आप हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग क्लासेस 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30 रहती हैं, और एक आफ्टरनून क्लास चल रही है 3 to 4, जिसमें प्रॉपर अलाइनमेंट ही सिखाई जाती है योगा में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। 1-on-1 भी क्लासेस होती हैं,
अगर आप पर्सनल क्लास लेना चाहती हैं तो वो भी होती है। ओके, तो आप डायरेक्ट रचना जैन आपसे फोन पे बात करके फिर मैं बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप डॉक्टर रचना जैन को या मुझे फोन कर सकते हैं, किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। मुझे आप कभी भी फोन करें तो कोई भी अगर कर सकता है, लेकिन शाम के समय करें। ओके क्योंकि मॉर्निंग में सेशंस होते हैं तो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मैसेज करके छोड़ दें, अगर आपको ऐसा लगता है मैसेज करके छोड़ दें, फोन नहीं उठा रहे हैं तो, क्योंकि कोई ना कोई रहती है मैम की क्लासेस, तो आप मैसेज कर दें। और हमारे जो मंडे टू फ्राइडे जो ग्रुप क्लासेस होती है उसके बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। ओके, चाहते हैं कि योग लोगों तक पहुंचे, लोग अवेयर हों, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करें। ठीक है, थैंक यू। खत्म करते हैं सेशन को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, क्योंकि रचना जैन ये एक अपना लेकर चली है उसको, योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए। उनका मोटिव है कि घर घर तक योग पहुंचे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वर्कशॉप का लिंक आगे कम से कम 2 लोगों को जरूर पहुंचाए। यहाँ पर हमारे कोई चार्जेस नहीं होते और हम किसी न किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से आपको मिलाते हैं, वहां भी आपको फायदा मिलता है। तो और लोगों तक ये फायदा पहुंचे तो प्लीज उसको आगे भी लिंक को पहुंचाएं। यहीं पर खत्म करते हैं, इस सत्र को विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रितु जी, आपकी बात में मैं एक करेक्शन करूंगी कि योग तो शायद जन जन तक पहुंच चुका है, हमारे एफर्ट है कि सही टेक्निक पहुंचे योग। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरे यहाँ थोड़ा सा बोलने में त्रुटि हुई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। योग लोग यूट्यूब से भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये अवेयरनेस देते हैं किसी थेरेपिस्ट के अंडर करें। योग तो बहुत लोग कराते हैं, लेकिन हमारा जो विशेषता है अलाइनमेंट और थेरेपी, उसके साथ हम योग कराते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी का आभार। थैंक यू सभी को। जय जिनेंद्र। हम लोग सब मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बस देखिए शिल्पी जी, हम हाउसवाइफ के लिए